आज की कहानी मुझे मुबश्शिर अली इनका नाम है और लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इनकी जो बीवी है उनकी ये तकरीबन नानी बनती हैं। उनकी नानी की ये सच्ची कहानी है और उन्होंने अपनी बीवी से सुनी और उन्होंने जब मुझे सेंड की तो उन वक्तों की उस कहानी को सुन के मुझे याद आ गई जो मैं कहता था। पुराना वक्त था, मोहब्बतों का वक्त था, प्यार करने वाले लोग थे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग थे। उन्होंने कहा मेरी जो नानी थी बुढ़ापे में भी इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उनको देखता था उनके रख रखाव से, बाल बनाने, कपड़े पहनने, उठने बैठने, बात करने से अंदाज़ा होता था कि वाकई जो अपनी ज़िंदगी वो गुजार बैठी हैं वो नवाबों की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। कहानी यूं शुरू होती है। इनका नाम फर्जी उन्होंने कहा है, महजबीन रख लीजिए। महजबीन ऐसे घर में पैदा हुई जो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था, कह सकते हैं खाती पीती फैमिली थी। ये उस दौर की कहानी है जब मोहब्बतों का दौर था, आबादियां कम थीं, कहीं कहीं पे बिजली थी, गांव में बिजली नहीं आई थी, कुमकुमे जलते थे। ये जो बल्ब हैं, रोशनी है, इनको कुमकुमे कहा जाता था। लालटेन दियों का इस्तेमाल होता था, दिए जलाए जाते थे, लालटेन जलाए जाते थे। साइकिल एक सवारी ऐसी होती थी जिसमें जो साइकिल पे जा रहे होते थे तो साइकिल के साथ ही लालटेन भी लटक रहा होता था जो रोशनी दिखाता हुआ साइकिल सवार को लेके आगे बढ़ता था। बचपन से ही ऐसा खूबसूरत चेहरा पाया कि माँ बाप भी हैरान थे। मियाँ बीवी खूबसूरत थे लेकिन बेटी उनके यहाँ इतनी खूबसूरत पैदा हुई थी वो सोच भी नहीं सकते थे। जूं जूं महजबीन बड़ी होती गई और ही हुस्न के अंदर हुस्न बढ़ता गया। ऐसा सफेद दूधिया किस्म का रंग था जो दूर से ही अगर कहीं 100 खवातीन भी बैठी हैं और सबकी तरफ गर्दन घुमा के देखेंगे तो एक सेकंड के लिए उस जगह पे रुकेंगे जरूर। वो गर्दन जो घूम रही होगी कि इतना फेयर, इतना वाइट दूधिया किस्म का रंग, और ऊपर से वो जो गाल थे कुदरती तौर पे वहां पे ब्लशिंग हुई थी, पिंक पिंक से गाल थे और होंठ भी अल्लाह ने लिपस्टिक लगा के भेजे थे, कुदरती पिंक होंठ। माँ बाप ने तरबियत बहुत अच्छी की और यूं महजबीन बड़ी तो हुई लेकिन दूर दूर तक चर्चे भी फैल गए महजबीन की खूबसूरती के। अच्छी आदत की मालिक थी। माँ बाप ने तरबियत भी बहुत अच्छी की। उस दौर में सबसे बड़ी बात जो होती थी तरबियत ही होती थी। और देखते ही देखते कब महजबीन जमा हुई पता ही न लगा, लेकिन सिर्फ जमा ना हुई, ऐसी खूबसूरत थी जैसा नाम वैसी ही महजबीन, बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह से। और यूं दूर दूर से रिश्ते आने शुरू हो गए। वालिदैन चाहते थे कि थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए, हम बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन जो भी महजबीन को देखता तो वो रिश्ता भेज देता। यूं एक दिन एक ऐसा रिश्ता उनके घर चल के आया कि मियाँ बीवी दोनों हैरान थे। उनकी बेटी के लिए एक नवाब के घर से रिश्ता आया था। लड़का जॉब करता था, जरूरत नहीं थी उसको किसी नौकरी की, लेकिन वो वक्त गुजारी के लिए, उनके यहाँ इतना कुछ था वक्त गुजारी के लिए, एक सरकारी बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता था वक्त गुजारी के लिए। और उस घर के अंदर जो रहने वाले थे वो सिर्फ माँ और बेटा थे। घर के बाकी जितने भी लोग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कैसे उनकी निगाह होने वाले जो पति थे महजबीन के, उनकी निगाह एक दिन राह गुजरते महजबीन पे पड़ गई और उसके बाद उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि पता लगा के आइए ये किस मकाम में रहती हैं, उक़्दसानी करना चाहते हैं हम इनसे, एक निगाह में ही दिल हार बैठे और हम इन्हीं से ही शादी करना चाहेंगे। और यूँ उनके घर का भी पता लगा के यूँ रिश्ता भिजवा दिया गया। घर वाले भी खुश थे। महजबीन के लिए एक बहुत ही ख़ानदानी अमीर कबीर लोगों का रिश्ता आया था। अमीर कबीर
जो दिल के हों उनको वो लोग अमीर व कबीर समझते थे। यूं रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और वो लोग चाहते थे जल्दी से ये शादी भी हो जाए, क्योंकि वालदा अकेली थी और अपने बेटे के लिए काफ़ी अरसे से रिश्ते देख रही थी, लेकिन बेटा था कि कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। और अब ऐसा पसंद आया कि माँ से फरमाइश की कि जितनी जल्दी हो सकी है हम ये शादी करना चाहते हैं। और बेटे और माँ की ख्वाहिश पे ही ये शादी धूमधाम से करने की बजाय सादगी से की गई। वो थे भी नवाब, लेकिन दिखावे के कायल नहीं थे। धूम धड़के से चाहते तो बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे, सादगी से ही किया गया। और उन्होंने कहा हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। यूं नोमान और महजबी की सादगी के साथ शादी हुई। और महजबीन जब अपने घर दाखिल हुई, जो उसका अब ये वाला घर था, माँ बाप का आंगन छोड़ के वो अपने घर दाखिल हुई तो देखा ये घर नहीं, एक बहुत बड़ी हवेली थी। पहले दिन तो दुल्हन सर झुकाए इस अंदाज में आती है कि घर का बगौर जायजा नहीं ले सकती, लेकिन अगले दिन जब उसने अपने घर का जायजा लिया तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी हवेली थी जिसके शुरू का एक पुराने स्टाइल का नवाबों का जिस तरह दरवाजा गेट बनाया गया होता था वैसा एक गेट बनाया गया था। उस गेट से जब अंदर दाखिल होते थे तो एक बहुत बड़ा लॉन था, इतना बड़ा लॉन कि लॉन के अंदर काफी ज्यादा दरख्त भी लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। और उस बड़े से लॉन से जो दरख्तों से भरा हुआ था, गुजरते हुए जब आगे जाते थे तो घर था तो एक हवेली, लेकिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। 5 से 6 कमरे एक तरफ थे और 5 से 6 कमरे दूसरी तरफ, लेकिन ये आपस में जुड़ा हुआ भी था और पार्टीशन भी था। दीवार नहीं की गई थी, लेकिन एक मेहमान आ जाए, कोई रहने के लिए आ जाए तो एक हिस्सा उनके लिए हमेशा खाली रहता था, एक हिस्सा जो था वो इनके इस्तेमाल में था। सीढ़ियां दरमियान में इस तरह थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। कमरों के ऊपर मेहराबें जो बनी हुई थी, बालकनियां जो बनी हुई थी, ऊपर आप चढ़ते थे, सीढ़ियां चल के जाते थे तो जो ऊपर भी कमरे बने हुए थे उनके अंदर बालकनियां थी। बालकनी इस अंदाज की थी जिस तरह नवाब या बादशाह अपनी बालकनी में बैठ के खड़े होकर नजारा करते थे, उसके आगे मेहराबें बनी होती थी। ये बिल्कुल एक नवाबों की स्टाइल की बनी हुई हवेली थी, लेकिन अब काफी पुरानी हो चुकी थी। इसको काफी अरसे पहले बनाया गया था और अब यही माँ बेटा ही उसके जानशीं बचे थे इस हवेली के, जो इस हवेली के अंदर रह रहे थे। वो हैरान इस बात पे थी कि इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ नुमान और उसकी वालदा रहती थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाले कमरों में गई, बालकनी में खड़ी हुई, सामने लकड़ी का जिस तरह का काम था और खूबसूरत मेहराबें बनी हुई थी, तो वो हैरान थी। उस झरोकों से खड़े होकर जब वो देख रही थी तो अपने आप को वाकई उसको लगा जैसे मैं अब इस घर की नवाब हूं, मालकिन हूं। और ये कमरा जो ऊपर वाला कमरा है जिसकी मैं बालकनी में खड़ी हूं, जिसकी मेहराबों के झरोके से खड़े होकर मैं नीचे देख रही हूं, तो मैं अपने आप को मलका समझ रही हूं। और वो जितनी खूबसूरत थी किसी मलका से कम नहीं थी। हर कमरे के अंदर सामान, बेहतरीन किस्म का सामान, बेहतरीन किस्म का फर्नीचर, दीवारों पे लगी हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, तस्वीरें, वो सब कुछ वैसा ही था जैसे नवाबों की हवेली में होता है। बस फिर फर्क सिर्फ ये था कि इस घर में टोटल 5 लोग थे। 3 मुस्तकिल रहते थे, 2 खवातीन, एक खाना पकाने के लिए और एक सफाई करने के लिए आती थी, और छठा जो था, 5वीं छठा, वो माली था जो आके पौधों को, दरख्तों की देखभाल करता था। यूं इस घर में आके बहुत खुश थी, लेकिन एक बात शुरू में उसको महसूस हो गई, इस घर के अंदर एक बिल्कुल खामोशी थी। दिन को परिंदे बोलते थे जो दरख्तों पे बैठते थे, चहचहाते थे, उड़ते थे, आके बैठते थे, कौवे, फाख्ता, मीनाएं, चिड़िया, फूल खिलते थे, फूल पे तितलियां भी आती थी। लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा फैलता था उस वक्त उदासी सी पूरी हवेली को अपने लपेट में ले लेती, क्योंकि जो उनकी सास थी महजबीन की, वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उनके हाथ में तस्बीह होती थी, मुसल्ले पे बैठी होती,
इबादत करती नजर आती। बहुत कम गो थी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही मेहरबान, दुआएं देने वाली, नमाजी, परहेजी औरत। शौहर थे, उठते, नाश्ता करते, चले जाते, और जब शाम को आते तब महजबीन के पास कोई बोल चाल करने के लिए कोई शख्स मौजूद होता। वो होते नोमान, उनके शौहर। वो अपने शौहर के साथ वक्त गुजारती, दिन सारा वो बोर ही रहती। तब उनको एहसास हुआ महजबीन को कि मुझे ये जो काम करने वाली है ये तो आती रहे, जो खाना पकाने वाली है मुझे इसकी छुट्टी करा देनी चाहिए इस बात पे कि मैं खुद से खाना पका सकूं, कोई तो मेरे अंदर मसरूफियत आए। और जब उसने पहली दफ़ा खाना पकाया तो नोमान और उसकी सास खाना खा के इतना खुश हुए, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हाथ में बहुत, अल्लाह ने बहुत जायका दिया है। तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया, मैं बहुत बोर होती हूँ, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो खाना कल से मैं पकाना चाहूँगी मुस्तकिल तौर पे। तो सास ने बड़ा मना किया कि एक काम करने वाली है बेटा, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश को देख के सास ने कहा जैसे तुम्हें बेहतर लगे। उसने उसको छुट्टी करा दी और खाना पकाना शुरू कर दिया। अब उसके बस एक ही मसरूफियत थी, वो सिर्फ खाना पकाती, बाहर आती, उस हवेली में फिरती, इधर उधर घूमती, कमरे बंद होते, और जैसे ही शाम के साए ढलना शुरू होते वो भी उस उदासी से, उन परिंदों की खामोशी से घबरा सी जाती। ऐसे लगता जैसे कोई बहुत सारी आंखें हैं उसको देख रही हैं, और वो भी अपने कमरे में चली जाती। एक शाम वो टहलते टहलते थक सी गई और एक जगह पे कुर्सी पे ऐसे बैठ सी गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना सर कुर्सी के साथ पीछे टेक सा लगा दिया। कुर्सी से सर पीछे टिकाए वो आंखें बंद किए बैठी थी कि उसके कानों ने एक आवाज सुनी। एक शीरख्वार बच्चा, छोटा बच्चा, इतना छोटा जो मां का दूध पीता होता है, 6 महीने या साल का बच्चा, उसके कानों ने सुना कि वो करीब ही कहीं मौजूद है और रो रहा है। जैसे उस शीरख्वार बच्चे की रोने की आवाज आई तो उसने आंखें खोल दी और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तो आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन कहीं पे भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। तो एकदम से घबरा गई कि ये कहां से आवाज आ रही है, कहीं मेहमान खाने से तो कोई नहीं आया हुआ, वहां पे कोई खवातीन नहीं है क्या है, लेकिन आवाज तो करीब से महसूस हो रही थी। वो उठी, जल्दी से चलते हुए अपने कमरे में चली गई। नॉर्मल सी बात थी, उसने अपने शौहर से भी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा वहीं शाम पे टहलते हुए, अभी वो टहल ही रही थी उन दरख्तों के बीच में, कि 3-4 लड़कियां जैसे ग्रुप बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती हैं और कहका लगाती हैं। तो बकायदा उसको महसूस हुआ कि जैसे 3-4 लड़कियां हैं और वो कहके मार के, खिलखिला के, कहके मार के नहीं, खुलखुला के हंस रही हैं। उन्होंने हाथों में हाथ पकड़े और गोल गोल घूम रही हैं। बचपन में उसने भी ऐसा किया था महजबीन ने, वो अपनी एक सहेली के साथ इस तरह खेलते हुए हाथों में हाथ पकड़ के गोल घूमती थी। लेकिन ये 3-4 को, उसके जिस्म को ऐसा बाकायदा महसूस हुआ जैसे करीब कोई लड़कियां ऐसे गोल गोल हाथों में हाथ पकड़े खेल रही हैं और घूम रही हैं। तो वो डर के पीछे हट गई, जैसे कहीं गोल घूमते घूमते वो लड़कियां उससे टकरा ना जाएं, इतना उसको डर लगा। लेकिन फिर उसको अपने आप पे आया कि ये मुझे क्या हुआ है, ये मैं क्या किसी ख्वाब में चली गई थी या मेरा वहम है। हाँ, लेकिन आवाज तो आई है, लड़कियां तो किलकिला के हंस रही थी, तो मैं पीछे क्यों हटी हूं? मैं इसलिए पीछे हटी हूं जैसे वो मुझे गोल गोल घूमते हुए लग ना जाए। उसने अपने आप से कहा कि मेरा दिमाग क्यों भटक रहा है। जल्दी से वो चलती हुई कमरे में चली गई और वहां जाके बैठ के सोचना शुरू हो गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं। बच्चे की आवाज, फिर ये, कहीं मैं इस तन्हाई में, अकेलेपन में कहीं परेशान तो नहीं हो रही, कहीं सोच सोच के, अकेले रह रह के इस पूरी हवेली में अकेले फिरते हुए अजीब ख्यालात मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहे। वक्त गुजरा, कुछ दिन बाद वो किचन में खड़ी, शाम का टाइम था। आज मैं सबके लिए पराठे बनाती हूँ। सबसे मुराद 3 लोग थे, तीनों के लिए मुझे आलू वाले पराठे बना लेने चाहिए। उसमें आलू उबाले, वो जो प्रोसीजर होता है पराठे बनाने के लिए, सारा मटेरियल इकट्ठा किया, बना रही थी। तो पीछे उसकी सास चलती हुई किचन के बाहर आकर खड़ी हो गई। चलने की आवाज आई
उसको अंदाज़ा हो गया, क्योंकि पूरा घर खाली पड़ा होता था, कोई आवाज़ ही नहीं आती थी। तो कोई बशर, कोई इंसान भी चलता हुआ आ जाता था तो उसकी आवाज़ आती थी। चलने की आवाज़ आई तो एकदम से मुड़ी तो देखा सास पीछे आई खड़ी है। सलाम किया, कहा माँ जी कोई काम था, मुझे बता देती, मैं अंदर आ जाती। तो सास ने कहा, बेटा मेरे लिए गोश्त बना लेना, मैं ये नहीं खाऊंगी। उसने कहा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए गोश्त बना देती हूँ। ये कहा माँ जी ने, और माँ जी वापस चले गए। एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या पका रही हूं? माँ जी ने तो देखा भी नहीं है, ना बर्तन ना झांका, बाहर ही खड़े होकर दूर से कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मेरे लिए गोश्त बना दो। माँ जी को कैसे पता मैं गोश्त नहीं बना रही हूं? हैरान हुई, बड़ी बात है, माँ जी को अंदाजा हो गया खुशबू से, ये मैं माँ जी से जरूर पूछूंगी। उसने पराठे अपने और अपने शौहर नुमान के लिए पराठे बनाए, माँ जी के लिए उसने गोश्त पका लिया। शाम को ट्रॉली में रख के गोश्त और पराठे, कभी कभी वो टेबल पे बैठ के नाश्ता करते थे और कभी वो अपने कमरे में करती थी। माँ जी ने कहा मैं कमरे में ही खाना खाऊंगी। तो ट्रॉली पे खाना रख के उनको खाना देने के लिए जब पहुंची, उनके सामने गोश्त रखा और पराठे वापस लेके जाने लगी, तो माँ ने पूछा ये अपने लिए पराठे बनाए हैं? मैंने कहा जी माँ जी, आपके लिए गोश्त। तो उसने कहा मैं भी पराठे खा लेती, मेरे लिए क्यों गोश्त बनाया है? उसने कहा माँ जी मैं तो बल्कि पूछना भूल गई, आप आई थी, आपने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, और मैं इस बात पे हैरान थी कि माँ जी आपसे पूछूंगी, आपको कैसे पता लगा मैं गोश्त नहीं बना रही? तो आप जब मुझे कह के गई हैं गोश्त का, तो तभी तो मैंने आपके लिए गोश्त पकाया है। उसी वक्त माँ जी मुस्कुराई और कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी पराठा अगर है तो पराठा दे दो, थोड़ा सा गोश्त दे दो, ये जो बाकी गोश्त है इसको प्लेट में डाल के ऊपर चली जाओ, सीढ़ियों से ऊपर चली जाओ, जो ऊपर वाला कमरा है उसकी फलां जो बालकनी है उसके साथ ये खाना रख के वापस आ जाओ। वो एकदम से थोड़ी सी डरी और परेशान सी हुई कि ये माँ जी क्या कह रही हैं। तो वो खौफजदा होकर उसने पूछा माँ जी किसके लिए ऊपर रख के आना है? तो माँ जी ने यूं उंगली से इशारा किया, इसको छोड़ो मेरा बेटा, जाओ मेरे बच्चे ऊपर जाओ, इसको रख के आ जाओ, बस तुम रखो कुछ भी नहीं और वापस आ जाओ। और भी अल्लाह की मखलूक होती है। आज पहली दफा उसको डर लगा, वो खाना लेके ऊपर गई और ऊपर खाली घर पड़ा हुआ था, लाइटें जलाते हुए गई, कोई भी नहीं था, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो डर क्यों रही थी, अपने आप से सवाल भी कर रही थी। उसने जाके वो बर्तन वहां पे रखा और नीचे आ गई। माँ जी ने बुला लिया कि मैं भी अब टेबल पे खाना खाऊंगी, कोई बात नहीं टेबल पे खाना लगाया जाए। टेबल पे उसने खाना लगाया, तीनों ने बैठ के वहीं पे खाना खाया। खाना खा के वो गपशप करते रहे। तकरीबन कोई 2 घंटे बाद जब माँ जी वहां से उठने लगी तो कहती जाओ ऊपर से बर्तन ले लो। उसी वक्त वो उठी और चलती हुई सीढ़ियों से उसी जगह पे पहुंची जहां पे वो खाना रख के आई थी। और जैसे ही उसकी निगाह उस प्लेट, उस बर्तन पे पड़ी जिसमें गोश्त रखा था, तो इस अंदाज में खाली था जैसे किसी ने प्लेट भी साफ करके रख दी हो। और जब वो उस प्लेट को उठा रही थी तब उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। प्लेट इतनी साफ थी जैसे किसी ने गोश्त लेके उसको धो के खुश्क करके इतना साफ चमका के दे दिया हो जैसे इसमें गोश्त नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो उसने डरते हुए प्लेट उठाई और प्लेट उठाकर नीचे आकर रख दी। लेकिन वो जरूर सोच रही थी कि ये क्या माजरा था, ये कैसे हुआ, और वो हैरान हो रही थी। दिल में सवाल था कि माँ जी से पूछे, लेकिन ना पूछ सकी। इसी तरह दिन गुजरते रहे कि एक शाम वो बाहर जिस तरह रोज टहलती थी, क्योंकि करने को कुछ नहीं होता था। नुमान जब ऑफिस से आ जाते थे उसके साथ होते थे तो दोनों टहलते थे, गपशप करते थे। लेकिन नुमान अगर किसी काम से मार्केट वगैरह चले जाते थे तो वो वहीं पे टहल रहती थी। तो आज भी टहलते टहलते जब वो थक गई और कमरे की तरफ जाने लगी तो पीछे से ऐसे दौड़ने की आवाज आई जैसे कोई तेजी से दौड़ता हुआ गया हो। उसने यूं ही मुड़ के देखा तो एक झलक वो देख सकी, एक छोटा सा बच्चा था, शलवार उसने पहनी हुई थी, ऊपर कमीज उसके जिस्म पे नहीं थी, ऊपर वाला जिस्म उसका नंगा था, नीचे कमीज शलवार पहनी थी, और भागता हुआ गया और दरख्त के पीछे चला गया। तो ऐसे रुक सी गई कि ये क्या हुआ है, मेरा वहम है ये कोई था। सर को झटका और वो चलती हुई उसी दरख्त के पास गई। कौन है? मैंने अभी बच्चे को देखा है। कौन है यहाँ पे? छोटे बात सुनो, जो छोटा बच्चा है मेरी बात सुनो, कौन है यहाँ पे बच्चा? उसने कहा शायद कोई मेहमान है। और अक्सर होता ये था
कि उसकी जो सास थी उससे मिलने के लिए लोग आते थे तो वो सीधे उसी के कमरे में चले जाते थे। लेकिन जब वो पूछती रही, देखती रही, पीछे कोई भी नहीं था तो हैरान सी हुई, मेरा वहम है या कोई बच्चा था। उसके दिमाग में फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, शायद आंटी की तरफ कोई आया होगा या मेरा वहम है। कहती है मैंने फिर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये एक दिन का टाइम था, सास जी अपने कमरे में थी और महाजबीन कहती है मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने कहा मैं जरा जाके नहा लेती हूं, और मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। बाहर का गेट बंद करके गई, क्योंकि जब मैं फिर रही होती तो गेट खुला रहता था, लेकिन जब मैं इस तरह इधर उधर मसरूफ हो जाती थी तो मैं बाहर का गेट भी बंद कर लेती थी। वो कहती है मैंने बाहर का गेट बंद किया और मैं क्योंकि अब आना तो किसी ने था नहीं, नुमान ने शाम को आना था, तो बाहर का गेट बंद कर लिया। क्योंकि वो कहती है जब मैं इधर उधर फिर रही होती थी कोई आता था तो मेरी निगाह पड़ जाती थी, और जब बाथरूम वगैरह में नहाने वगैरह के लिए जाना हो तो फिर बंद करके जाती थी पीछे कौन आया कौन नहीं। कहती है मैं अपने नहाने के लिए चली गई तो बाहर दरवाजे पे कोई आ गया, दरवाजे को बजाया गया, और जब दरवाजे की घंटी बजाएगी तो मुझे पता लगा, खटकाया गया दरवाजे को कि बाहर कोई आ गया। अब मैं कपड़े उतार चुकी थी, नहाने वाले उस अंदाज में थी, तो पता लगा बाहर कोई दरवाजे पे आया है। सास तो कभी दरवाज़ा खोलने जाती नहीं थी, हमेशा मैं ही जाती थी। तो मैंने सोचा मुझे जल्दी से कपड़े पहन के दरवाज़ा तो खोलना चाहिए, बेचारा गर्मी है, कौन बाहर खड़ा होगा। वो कहती फिर से मैंने अपने कपड़े पहने, और कपड़े पहन के मैं जैसे ही बाहर निकली तो देखा सामने शौहर बैठे हुए थे। मैं एकदम से हैरान हो गई कि आप कैसे? तो मेरे शौहर कहते क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं आप आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त दिन के टाइम, आप तो शाम को आते हैं। तो शौहर ने कहा आज मेरा जरा दिल अजीब सा हो रहा था, काम कुछ ज्यादा नहीं था तो मैं जल्दी आ गया। दरवाजा किसने खोला? अम्मी ने। शौहर कहते हैं अम्मी ने? अम्मी ने क्यों खोलना था, तुमने तो खोला। कहती है मैंने कब खोला, मैं तो उधर से आ रही हूं। तो शौहर ने कहा नहीं नहीं भाई क्या हो गया, अभी जब दरवाजे पे तुम आई हो तुमने दरवाजा खोला, फिर अंदर चली गई थी तुम बाथरूम की तरफ। महाजबीन हैरान हुई और शौहर से मुखातिब हुई कि नहीं मैंने नहीं खोला। किसने खोला है दरवाजा, कौन औरत थी? उसने कहा महाजबीन क्या हो गया है? नुमान बोला तुम ही आई हो, तुमने दरवाजा खोला और अंदर चली गई हो। कुछ और से लड़ना शुरू हो गई, लड़ने से मुराद जरा बहस शुरू होगी कि आप मुझे सही बताइए कैसे हो सकता है, मैं तो अंदर थी, मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं, दरवाजा इसलिए बंद करके गई थी कि मैं नहाने जा रही थी और मैंने कहा कोई पीछे आ ना जाए, तो मैं तो जब आई हूं तो आप सामने बैठे हुए हैं, मतलब उनके अपने कमरे में नहीं, एक वो जो डाइनिंग टेबल वाला ड्राइंग रूम उस तरफ था, उस तरफ बैठे हुए थे। उसने कहा महाजबीन मैं सच कह रहा हूं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुमने ही दरवाजा खोला तभी मैं अंदर आया हूं। ये कैसे हो सकता है कि दरवाजा तुम खोलो और मैं तुम्हें भी ना पहचान सकूं? महाजबीन इस बात पे थोड़ी सी वो कि ये क्या मेरे शौहर बात कर रहे हैं, मैंने खोला होता तो मैं होती। लेकिन तभी महाजबीन को ऐसे लगा जैसे वो कुछ भूल रही है। माँ जी आई थी और माँ जी नहीं थी। वो प्लेट और वो गोश्त वो उसमें भूल गई थी, लेकिन साथ ही उसको याद आया, उसका मुंह बना हुआ था, शौहर के साथ वो थोड़ी सी नाराज हो रही थी, तभी उसको याद आया कि उस वक्त भी कोई आया था और पीछे खड़े होकर उसने कहा था मैं ये नहीं खाऊंगी, तो वो माँ जी नहीं थी। मैंने खाना बना लिया था और माँ जी को जब खाना दिया गोश्त, तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, वो तो बिल्कुल माँ जी थी। तो आज जिसने दरवाजा खोला है वो मैं नहीं हूं, वो भी कोई और थी, तो वो फिर कौन थी? यकीनन वो फिर मेरे ही रूप में कोई ऐसी थी जो दरवाजा खोल के गई। तभी उसको एहसास हुआ अपने शौहर से गलत लड़ रही है। उसने कहा होगा भाई मैंने खोल लिया होगा, क्या कर रहे हैं आप भी, क्यों मुंह बना रहे हैं, चलें उठें खाना खाएं। और इस तरह अपने शौहर को कवर कर दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आदी होती जा रही थी कि जिस घर के अंदर वो है उस घर में मामलात इस तरह के हैं। अब उसको जो समझ आ रही थी ये वाकया होना, महाजबीन का रूप धार के कोई महाजबीन दरवाजा खोल के आई है, माँ जी का रूप धार के कोई आके गोश्त की फरमाइश करके गई है और माँ जी नहीं कहा है गोश्त ऊपर रखा हो। तब उसको एहसास हुआ कि हाँ एक बच्चे की, शीर ख्वार बच्चे की मैंने रोने की भी आवाज सुनी थी।
हाँ मुझे याद आया, वो लड़कियां भी 3-4 थी, कह के मार के खिलखिला के हंस रही थी और गोल गोल घूम रही थी। मैं डर के पीछे भी हटी थी। अरे कुछ दिन पहले तो एक नंगा बच्चा भी देखा था जिसने शलवार पहनी हुई थी, दरख्त के पीछे गया था, चुप गया था। अब उसके दिमाग में सारी कड़ियां मिलना शुरू हो गई और समझ गई कि इस घर में मांझी, नुमान और माहजबीन नहीं रहते, कोई और भी रहते हैं जो अब अपना आप महसूस भी कराना शुरू हो गए थे। खैर उसने शौहर को कहा अपना मूड ठीक कीजिए, और वो दोनों गपशप करने बैठ के खाना शाना खाया, मूड ठीक हो गया। अब एक शाम हमसाए भी थे, बड़ी काफ़ी हवेली थी, इर्द गिर्द भी घर थे, लेकिन दूर दूर थे, आबादी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। तो एक शाम एक औरत आई, आती रहती थी औरतें ही, उनकी मदद भी करती थी, हाल चाल पूछने भी आती थी। सासू माँ के कमरे में भी जाती थी, वहाँ पे भी उनके पास बैठती थी। तो एक खातून आई, उसके साथ एक लड़की भी थी। खातून ने कहा मैंने उनसे मिलना है, और बेटी से कहा बेटी तुम यहीं रुको। वो वहीं लॉन के अंदर रुक गई और खातून अंदर चली गई। तभी बातें करते करते उस लड़की के साथ माहजबीन बातें करना शुरू हो गई। तो उस लड़की ने बातें करते हुए कहा बाजी आपकी वो जो ऊपर बालकनी है वहां पे बड़ी खूबसूरत आपकी तरह एक लड़की रहती है। माहजबीन ने क्या मतलब? उसने कहा मैं उस दिन हम लोग यहाँ से मैं और अम्मी जा रहे थे, तो अम्मी ने किसी काम की वजह से उधर रुकी थी, तो ऊपर हमने देखा था, बहुत खूबसूरत थी वो। क्या लगती हैं आपकी? वो भी आपकी तरह, जिस तरह आप खूबसूरत और प्यारी है ना, वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। वो कोई कज़न लगती थी आपकी। वो ऊपर बालकनी में खड़ी हुई थी, मैंने तो देख के उनको हाथ भी हिलाया था, तो उन्होंने मुझे देख के हाथ नहीं हिलाया, वो खड़ी रही हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन है, वो मुझे जानती नहीं है, हाथ नहीं हिला रही, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी बाजी। मैंने उससे पूछा, माहजबीन कहती है रंग कैसा था? कहती है आपकी तरह गोरा चिट्टा रंग था, बहुत खूबसूरत, उनके लंबे लंबे काले स्याह लंबे लंबे बाल थे, उनका इतना, वो उनके चेहरे की तारीफें करना शुरू हो गई। तो उसने पूछा उसके बाद क्या हुआ? वो खड़ी रही। कहती नहीं बाजी फिर वो पीछे हट गई थी। माहजबीन ने यूं इशारा किया कि कौन सी वाली बालकनी में? उसने कहा वो वाली जो बाजी वो जो है उसमें खड़ी हुई थी। तब माहजबीन को अंदाजा हुआ उस वक्त कि जो मेरे सामने वाकयात हो चुके हैं उन्हीं का ही एक वाकया ये भी सुना रही है। इसका मतलब है इन्होंने भी ऊपर बालकनी में किसी को खड़े हुए देखा है। वो जो यहां रहते हैं सिर्फ यहां नहीं रहने वाले को नजर आ रहे, बाहर वालों को भी महसूस होता है। अब इस घर में रहते हुए माहजबीन इतना तो आदी हो गई थी कि जब भी गोश्त पकाती ऊपर उसी जगह पे जाके बर्तन में गोश्त रख के आती, और जब उठाने जाती तो साफ सुथरी प्लेट वहीं पे रखी होती। मीठा भी पकाती तो मीठा भी वहां पे रख के आती थी। कौन था? कभी किसी ने बात नहीं की थी, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था जो भी थे या था वो जो भी रख के आती थी वो खा लेते थे, उठा लेते थे, बर्तन बिल्कुल साफ करके रखते थे। अब वो जो पोर्शन खाली पड़ा था उसका दिल करता था उसके अंदर भी वो चक्कर लगाए। दिन के टाइम वो चक्कर लगा लेती थी, लेकिन रात को उसके अंदर हौसला नहीं होता था कि उसके अंदर भी वो चक्कर लगा सके। एक दफा इसी तरह टहलते टहलते उस पोर्शन की तरफ शाम को चली गई, लंबी तरह वॉक करने के मूड में, जो खाली पड़ा होता था। तो वहां पे गई तो इस तरह की आवाजें आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और किसी बात में बहस कर रहे हैं। और ये जो ज्यादातर आवाज थी मर्दों की आवाज थी, इनमें कभी कभी औरत की भी बोलने की आवाज आ जाती थी। उसको ऐसा महसूस हुआ घर में शायद कोई मेहमान आए हुए हैं या क्या है, तो वो चलती हुई और करीब चली गई। वो जैसे ही करीब गई तो एकदम से वो जितनी भी आवाजें आ रही थी वो सब बंद हो गई, जैसे सब के सब खामोश हो गए। वो खड़ी रही, इर्द गिर्द देखती रही, कुछ नहीं था। यहां तक कि अंदर दाखिल हुई, लाइटें ऑन करके देखा, सब कुछ देखा, अंदर कोई भी नहीं था। लाइटें उसने बंद की, उसी तरह सब खिड़कियां दरवाजे बंद किए, और जैसे ही चलती हुई थोड़ी सी दूर गई, पीछे फिर से आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज ऐसे शुरू हो गई जैसे जो अंदर खड़े पहले बोल रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि ये जूं ही जाए तो हम अपनी बातों के सिलसिले को वहीं से शुरू करें जहां पे हम खामोश हुए थे। अब वो भी शायद इन बातों की थोड़ी थोड़ी आदी हो गई थी। इस घर में सिर्फ हम 3 इंसान नहीं रहते, कुछ और भी रहते हैं। आमना सामना कभी नहीं हुआ था सिवाय 2-3 वाकयात के। वक्त इस तरह गुजरा
एक दफ़ा शौहर आए और उन्होंने कहा चलो आज खाना बाहर खाते हैं। अम्मी के लिए वो बना चुकी थी। अम्मी को उन्होंने कह दिया अम्मी का खाना तुमने बना लिया है। उसने कहा एक काम करो, अम्मी का खाना जो बनाया है उनको दे दो, वो तो वैसे भी कमरे में होती हैं। अम्मी को जब खाना दे दोगी, बर्तन वहाँ से उठा लोगी, तो उसके बाद हम बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। खाने की फरमाइश महजबीन ने कही थी कि आज मैं बाहर खाना खाना चाहूंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नुमान ने कहा ऐसी क्या बात है जो हम घर में नहीं कर सकते? उसने कहा नहीं, मुझे बाहर बात करनी है। यूं उसने जो खाना बनाया था, माँ जी को खाना दिया और खाना दे के जब बर्तन उठाने का टाइम आया, वो गई बर्तन लेके आ गई। तो माँ जी ने कहा बस ठीक है माँ जी, कोई और चीज़ चाहिए आपको? उसने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो दोनों, उसके बाद पता था माँ जी उसके बाद कुछ भी नहीं मानती, पानी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे सारी मौजूद होती थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक अच्छे होटल पहुंचे, वहां पे उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद नुमान जो बेचैन सा था महजबीन से बोला हाँ महजबीन बताओ क्या बात है जिसके लिए तुम मुझे यहां लेके आई हो? तो महजबीन ने कहा आपको खुशखबरी सुनानी थी, आप बाप बनने वाले हैं। ये कहना था कि नुमान का चेहरा इतना खिलखिला के हंस पड़ा, वो खुशी से निहाल हो गया, वो बाप बनने वाला था। हर वो शख्स जो शादीशुदा होता है, पहली दफा जब उसको ये खबर मिलती है कि वो बाप बनने वाला है, तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होता है सिर्फ वही जानता है। वो इस वक्त एक होटल में एक पब्लिक प्लेस पे बैठा था। वो अपनी बीवी को गले नहीं लगा सकता था, वरना उसका बस चाह रहा था वो जल्दी से अपनी बीवी को गले लगाए और उसका माथा चूम ले कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। नुमान बोला बोलो इस खुशी के मौके पे क्या मांगती हो मुझसे? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरे हिस्से का प्यार था वो आप मुझे देते हैं, मुझे इसलिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, तभी ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आपको बाहर लेके आई। उसके बाद वो दोनों उठे और नुमान ने कहा पार्क चलते हैं। महजबीन ने कहा काफ़ी देर हो गई है। उन्होंने कहा अम्मी तो सो गई होंगी, हम खैर है लेट चले जाएंगे, थोड़ा सा दिल चाह रहा है, आज खुशी का मौका है, ऐसे ज़रा वॉक करते हैं। वो एक पार्क के अंदर दाखिल हुए, खुला हुआ तो था लेकिन वीरान सा था, दरख्तों से भरा हुआ पार्क। इस वक्त कोई भी उस पार्क में नहीं था। ये दोनों मियाँ बीवी थे। कुछ देर वो वहाँ पे टहलते रहे, बातें करते रहे और उसके बाद वहाँ से वो घर आ गए। उस पार्क के अंदर उस बच्चे की ही बातें करते रहे। प्लानिंग कर रहा था नुमान, मेरा बेटा होगा तो मैं यूं करूंगा, बेटी होगी तो यूं करूंगा, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। वो घर पहुंचे, आते ही बड़ा दरवाज़ा नुमान ने अच्छी तरीके बंद किया और वो सीधे अपने बेडरूम में पहुंचे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज वो लेट थे, सारे घर को उसने चेक किया जिस तरह ख़वातीन की आदत होती है। कुंडियाँ, दरवाजे, ये वो सारा उसने अच्छी तरीके चेक कर लिया। हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी। माँ जी भी सो चुकी थी, उनके कमरे भी उन्होंने देख लिया और वो भी रिलैक्स होकर अपने कमरे में आई और उसने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। उसकी आदत थी, माँ जी भी कुंडी लगा के सोती थी, वो सब अपने अपने कमरे की कुंडियाँ लगा के सोते थे। महजबीन ने भी अपने बेडरूम की कुंडी लगाई और सो गई। वो जो बाप बनने की खुशी में था, उसको भी क्या नींद आई कि वो ख्वाब की ऐसी दुनिया में गया। वो ख्वाब में क्या देख रहा था वो तो वही जानता था, लेकिन वहीं पास लेटी महजबीन का ख्वाब भी एक ऐसा ख्वाब आया कि महजबीन ने देखा मियां बीवी कमरे के अंदर सो रहे हैं। पूरे घर के अंदर खामोशी छाई हुई है। दरख्तों पे परिंदे भी सो रहे हैं। बाहर कुमकुमे तो जाग रहे हैं, ज्यादा कुमकुमे, यानी वो कुमकुमे से मुराद बल्ब बुझा दिए गए हैं। हवेली तारीकी में डूबी हुई है। वही तारीकी जो उसके ऊपर वाले कमरों की बालकनी में तारीकी होती थी, वो जो साथ वाला पोर्शन मेहमानों के लिए था, बंद रहता था, उसमें भी वही तारीकी। यहां तक के जिस कमरे में ये आए थे वो कमरे भी बंद थे, इर्द गिर्द वाले थे। सिर्फ इस कमरे का रात का, नाइट का जो बल्ब जल रहा था वही जल रहा था। कि वहीं पे उसने देखा, उस रात की खामोशी में एक आवाज आई, कटक कटक, और ये आवाज थी उस लकड़ी के दरवाजे की कुंडी की
जो अंदर से उसने लगाई थी। पहले जितने भी दरवाजे होते थे वो डबल दरवाजे होते थे, सिंगल डोर नहीं होता था, डबल दरवाजा होता था, 2 डोर। उस दरवाजे की उसने देखा कि उसकी आंख खुल गई, और उसकी जैसे ही आंख खुली उसने देखा सामने दरवाजे की कुंडी कटक कटक अपनी जगह से हिली है और टक करके खुल गई है। और उसके बाद एक दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया गया है और एक दरवाजा हल्का सा खुला है, जिसकी आवाज भी बकायदा आई है, चा। और दरवाजा जैसे खुल गया, इतना खुला जिसमें से एक इंसान अंदर दाखिल हो सके, पूरा दरवाजा नहीं खुला था। और उसने देखा एक लंबी चौड़ी औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो एक तकरीबन जिसका कद भी कोई 6 फुट के करीब होगा, 5 फुट 8 इंच 9 इंच ऐसे लंबी चौड़ी सी वो औरत। थोड़ा सा वो जो दरवाजा खुला था उसमें से इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी कि उसका जिस्म दरवाजे को टच ना हो, उसके कंधे काफी चौड़े थे, लेकिन वो सीधी दाखिल होने के बजाय के तिरछी होकर आराम से दाखिल हो रही थी कि बस दरवाजा इतना खुला रहे और मैं दाखिल हो जाऊं। उसने देखा वो काली औरत अंदर दाखिल हो गई। तब उसने देखा वो एक लंबी चौड़ी औरत है, चौड़े उसका कद है, सीना चौड़ा है। और तभी जब उसका मुंह महजबीन की तरफ आया तो उसने देखा कि उसका मुंह काला स्याह है, एक गाल सीधे साइड वाली जो उसकी गाल है वो काली स्याह है, इस अंदाज में गोल धब्बा सा है जैसे जल गया था वो उसका हिस्सा, और जलने की वजह से वो हिस्सा काला स्याह हो गया है। जैसे किसी का जिस्म जल जाए तो उसके बाद जलने के निशान इस तरह के होते हैं, जिस तरह झुर्रियाँ पड़ती हैं बूढ़ों को, इस तरह की झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ होती हैं, वो जलने की वजह से वो सारी गाल उसकी जली हुई थी। आंखें उसकी इस तरह चमक रही थी जैसे आंखों से रोशनी निकल रही हो। इंसानी आंखें ही थी, लेकिन उससे लगता था सफेद जैसे रोशनी सी निकल रही हो। उसके दांत बड़े बड़े से थे और बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो एक भयानक सी औरत थी, उसका काला स्याह रंग था और उसने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ था। और जब वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई है तो उसने हाथ इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ में खंजर था। आंखों से बकायदा रोशनी थी, आंखें नहीं नजर आती थी कि आंखें, साइज आंखों का इंसानी जितना आंख जितना ही साइज था, लेकिन उसमें से सफेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी वाला बाहर निकल नहीं रही थी, बिल्कुल व्हाइट सी जिस तरह आंख होती है रोशनी की तरह। और वो खंजर पकड़े भयानक औरत जिसका मुंह चला हुआ था, नाखून उसके बहुत बड़े बड़े से थे, वो चलती हुई आई। उसने नुमान को देखा वो सोया हुआ है और उस सिमत आके खड़ी हो गई जिस सिमत महजबीन लेटी हुई थी। उसने वो खंजर आहिस्ता 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 उठा के महजबीन के दिल के ऊपर रखा, दिल के ऊपर खंजर को रखा, गाड़ा नहीं, और उसके बाद उसको गोल सा घुमा दिया दिल के ऊपर और एक क्रॉस का निशान बनाया उसने। उसके बाद दोबारा से उसने खंजर को दिल के ऊपर रखा और दिल के ऊपर से रखते हुए उस खंजर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी नोक टच करते करते इतनी टच हो रही थी कि तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि उसकी नोक टच हो रही है। वो तेज धार शायद नोक नहीं थी, जो दर्द नहीं हो रहा था, वो दिल वाली साइड से खंजर को ऐसे चलाते 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 नोक टच करते 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 उसके पेट तक ले आई। और जैसे उसके पेट तक ले आई उसी वक्त महजबीन ने देखा कि उसका वो भयानक सा जो मुंह था वो खिलखिला के हंस पड़ा, ऐसे हंस पड़ा, ऐसे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जैसे उसके मिशन में मुकम्मल होने वाला हो। और तभी वो मुस्कुराई और उसने जोर से हाथ ऊपर उठाया इस अंदाज में जैसे वो अभी जोर से उसके दिल के अंदर वो खंजर गाड़ देगी। जैसे उसने जोर से हाथ ऊपर किया और मारने के लिए जैसे उसने हाथ नीचे किया, तभी महजबीन के मुंह से ऊंची सी एक चीख निकल गई। जैसे उसके मुंह से चीख निकली वो झटका मार के डर के आंखें उसने खोल दी। तभी उसको एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी देख रही थी वो एक ख्वाब था, जिसमें उसने देखा था कि जैसे ही वो एक बदसूरत औरत कमरे में दाखिल हुई थी तो हर तरफ कमरे में एक खास मखसूस जले हुए गोश्त की बदबू फैल गई थी। जैसे गोश्त गल सड़ जाता है
आप कच्चे गोश्त को रख दें और वो गल सड़ जाए, उसमें से बदबू आने शुरू हो जाए, ऐसे गले सड़े गोश्त की बदबू आ रही थी उस औरत से, और वो भयानक औरत थी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसको एकदम एहसास हुआ कि उसका जिस्म कांप रहा है, वो डर गई है, वो ख्वाब देख रही थी। तभी उसने अपने साथ लेटे हुए शौहर को देखा, वो गहरी नींद सो रहा था, उसके चीख मारने पे भी वो नहीं जागा था। तब उसको लगा कि मैंने चीख जोर से मारी है या मुझे महसूस हो रहा है, उसको खुद भी नहीं पता था। मंजर सारे याद थे, कुंडी का खुलना, उस भयानक औरत का अंदर आना, खंजर का पकड़ना, और आखिरी लंबे खंजर जब वो मार रही थी बदबूदार वो औरत, तो उसने चीख, उसको लगता था उसने चीख मारी है, लेकिन अब वो नहीं जानती थी कि उसने चीख मारी है या उसका वहम है, क्योंकि शौर नहीं उठा था। लेकिन साथ ही उसकी निगाह सामने दरवाजे पे पड़ी तो दरवाजा उतना ही खुला हुआ था जितना उसने ख्वाब में देखा था, और दूसरी बात, कमरे के अंदर वो ही बदबू फैली हुई थी सड़े हुए गोश्त की, जो उसने ख्वाब में उसको बदबू आई थी। सड़े हुए गोश्त की, वही कमरे के अंदर सड़े हुए गोश्त की बदबू थी, और उतना ही दरवाजा खुला हुआ था। जब उसको 100% पता था कि रात जब वो अंदर दाखिल हुई थी, वो बकायदा पूरे घर को चेक करके आई थी। इस बेडरूम की कुंडी भी उसने खुद लगाई थी। शौहर उससे पहले ही लेट गया था सोने के लिए। जब वो अपने बिस्तर में चला जाता था, वो दोबारा नहीं उठता था। तो वो फिर कौन था जिसने कुंडी खोली है? कौन था जिसने उतना ही दरवाजा खोला है जितना ख्वाब में उसने उस बदसूरत औरत को खोलते देखा था? और ये सड़े हुए गोश्त की बदबू कहां से आ रही? वो रात सारी सो ना सकी, वो करवटें बदलती रही, जागती रही, लेकिन कुछ देर के बाद वो जो बदबू आ रही थी सड़े हुए गोश्त की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद उसको नींद ना आई। अजानों के टाइम पे वो उठी, उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। सुबह हुई, नाश्ते की टेबल पे उसने शौहर को बताया कि रात मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो अजीब सा था कि कमरे में सड़े हुए गोश्त की बदबू और उसके साथ दरवाजे का खुले होना, ये मुझे समझ नहीं आया। तो शौहर ने कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने कहा, नहीं, आप गहरी नींद सो रहे थे, मुझे बेहतर नहीं लगा। तो शौहर ने पूछा, क्या तुमने उठ के कुंडी लगा दी थी? उसने कहा, नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुंडी लगा सकूं। मैं लेटी रही, अजानों के टाइम पे उठ के फिर मैंने कुंडी वगैरह लगाई और सारा कुछ किया। उसने कहा, ठीक है, अब तो दिन है, मैं जल्दी आज आ जाऊंगा, तुम अम्मी से बात कर लेना, परेशान ना होना, अम्मी देख लेंगी इस मसले को। वो चले गए ऑफिस, और जब वो सास के पास गई तो उनसे कहा, आपसे कुछ कहना है। सास ने कहा, कहो। उसने सारी बात सास को बता दी। तो सास ने कहा, ठीक है, तुम रात को खाने से 1 घंटा पहले मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगी। वो अपने कामों में मसरूफ रही। रात को जैसे ही खाने का टाइम हुआ, वो सास के कमरे में गई और उनसे कहा, आपने कहा था मैं रात को आपके पास। उन्होंने कहा, बैठो बेटी, ये बताओ कल क्या हुआ था? उसने कहा, जी कल रात को हम बाहर गए थे। वहां पे क्या हुआ था? उसने कहा, मैंने आपको भी बताना था, नुमान को खुशखबरी सुनाई है, मैं मां बनने वाली हूं। वो एकदम से खुश हुई, कहा, मैं इस तरफ आती हूं, लेकिन पूरी पहले मैं बात मुकम्मल करूं। उसके बाद तुम कहीं गई हो? उसने कहा, हाँ जी। उसके बाद हम पार्क गए थे। उन्होंने कहा, इस तरह का पार्क था, दरख्तें थे और ये वीराना सा था? उसने कहा, उन्होंने कहा, बेटी वहीं से एक मनहूस डाइन तुम्हारे पीछे आ गई है, वहां पे तुम लोग बच्चे की बातें करते रहे हो? उसने कहा, जी हम बच्चों की बातें करते रहे हैं। उसने कहा, बेटा मुझे जितना रूहानियत आती है तो उससे मैंने पता लगा लिया है, वो एक डाइन है और वो तुम्हारी बच्चे के पीछे पड़ गई है, वहीं से उसने बातें सुनी है और उस डाइन को तुम इस घर में ले आई हो। अब वो इस बच्चे को मारना चाहती है और उसको मार के अपने साथ लेके जाना चाहती है। लेकिन घबराओ मत, इस घर में हम नहीं रहते, इस घर में कुछ और भी रहते हैं। आज पहला मौका था कि सास कुछ बताने लगी थी, कुछ और भी हैं, जो पूरा एक कबीला है, उनका पूरा खानदान है जो यहाँ बसता है, यहाँ आबाद रहता है, जिनको तुम गोश्त दे के आती हो, जिनको तुम बच्चों की शक्ल में रोते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, बातें करते हुए महसूस भी कर चुकी हो, जिनको तुम मीठा भी रख के आती हो। वो नहीं जानती थी कि सास को भी पता लग गया कि गोश्त के अलावा मैं मीठा भी रख के आता हूँ। सास जान गई थी। क्या वो सास को बता गए थे? वो सोच रही थी बैठी, और वो सारी बातें जिसने सास को नहीं बता रही थी, उन जिन्नात के हवाले से, उन चीज़ें रखने के हवाले से सास उसको बता रही थी।
और उसने कहा वो बसते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बुरी डाइन है, मनहूस सी औरत है, वो बाकायदा तुम्हारे पीछे इस घर तक आई है, और वो जो दरवाज़ा खुला है, बदबू फैली है, वही अंदर आई थी। वो ताकतवर भी है, वो शैतानी कुव्वतों की मालिक भी है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें बेटा विर्द बता रही हूँ, ये विर्द पढ़ते रहना। इस विर्द को तुमने पढ़ते रहना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह खैर करेगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी है, लेकिन वसीले के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूं और भी है, परेशान मत हो। वो कहती है मैंने माँ जी का शुक्रिया अदा किया। शौहर जब आए, उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे माँ जी ने बताया है कि यहाँ पे इसके अलावा भी पूरा कबीला रहता है, लोग रहते हैं। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि माँ जी वज़ाइफ करती रहती हैं। आज पहली दफ़ा नुमान भी बता रहे थे, वज़ाइफ करती रहती हैं, रूहानियत का काम करती हैं। तो कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है, तो वो भी कभी कभी दुआ के लिए आ जाते हैं। माँ जी उनको भी नहीं बताती, बस वो वज़ाइफ में मसरूफ़ रहती हैं। हाँ, मैंने भी पूछने की कोशिश की है, माँ जी ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन मैं भी इस घर में बहुत कुछ महसूस कर चुका हूँ, लेकिन कभी उन्होंने नुकसान नहीं दिया, फ़ायदा ज़रूर दिया है, हिफाजत ज़रूर की है। इसलिए माँ जी के कहने पर मज़ीद मैं सवाल नहीं पूछता। उनका कहना यह है अल्लाह की वो भी मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो वो भी अपना रह रहे हैं, हम भी अपना रह रहे हैं। तो तुम भी परेशान मत हो, माँ जी ने जो वज़ाइफ पढ़ने के लिए दिए हैं वो वज़ाइफ पढ़ती रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। महाजबीन कहती है मैंने वो वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए और यूं एहतियात में बरसती रही। जो यहाँ रहते थे उनके लिए खाना उसी तरह मैं रख के आती रही। वाक़यात तो अभी भी बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मुझे पता था जो यहाँ के हैं वो हिफाजत करेंगे, और जो बाहर से वो मनहूस शैतानी ताकतों की वाले डाइन आई है, मुझे उससे बचना है। यूँ मैं बचती रही, उससे बचती रही, यहाँ तक कि मैं 8वें महीने के पेट से थी। 8वां महीना चल रहा था, मैं माँ बनने वाली थी, 8 महीने का पेट था। ये तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। मैं अपने कमरे से निकली हूं, और कमरे से मैं जैसे ही चलती हुई किचन की तरफ जा रही थी, अब मैं खाना वगैरह नहीं बनाती थी, नौकरानी रख ली थी क्योंकि मैं रेस्ट पे थी इन दिनों में। तो जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचने वाली थी तो बाकायदा मुझे एक झोंका सा आया है, बदबू का झोंका। ऐसा झोंका सड़े हुए गोश्त का, वही वाला जो ख्वाब के बाद हकीकत में रात को रूम में आया था, वही एकदम से मेरे नाक में स्मेल आई है सड़े हुए गोश्त की, जो तकरीबन 8 महीने बाद अब मुझे आ रही थी। इस 8 महीने में कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे वो मेरे नाक में स्मेल आई है तो बाकायदा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है, और ये शाम 4 बजे का टाइम है। जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैं 8 महीने के पेट से थी, एक मां बनने वाली थी, तो मेरे मुंह से चीख निकल नहीं सकी, क्योंकि जैसे ही मुझे धक्का दिया है, हाथ टच हुआ है, धक्का दिया गया है। औरत को जैसे धक्का दे वो चीख मारती है, तो कहती है मुझे जैसे ही धक्का पड़ा है मेरे मुंह से चीख इसलिए नहीं निकल सकी कि मैं जैसे ही आगे की तरफ हुई हूं तो मैं फजा में रुक सी गई हूं, इस वजह से कि मुझे अनदेखी कुव्वत ने, अनदेखी ताकत ने फजा में ही अपने हाथों में इस अंदाज में थाम लिया। हाथों को हाथ है, मैंने ये महसूस तो नहीं किया, लेकिन जैसे कॉटन, जैसे रोई होती है, काटन होती है, ऐसे ही कोई हाथ थे जिन्होंने मुझे बाजुओं से थाम लिया। और मैं जो गिरने लगी थी वो फजा में रुक गई। मुझे उस अंदाज में फजा में रोक दिया गया कि मेरी जो चीख मुंह से निकलने लगी थी वो भी दबी की दबी रह गई। इस अंदाज में मुझे जकड़ दिया गया कि मैं गिर नहीं सकी। और फिर आहिस्ता से, जिस तरह मैं फजा में, इस अंदाज में कोई मुझे देख ले तो उसको जादू समझेगा। इतना बैलेंस किसी इंसान का नहीं होता कि इस अंदाज में फजा में रुक सा जाए, कि आप गिरने लगे हों और अपने जिस्म को फजा में इस तरह रोक ले। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकली हुआ था। और उसी अनदेखी ताकत ने मुझे फिर से आहिस्ता आहिस्ता सीधा खड़ा कर दिया। बदबू आई, धक्का पड़ा और चीख नहीं निकल सकी।
फजा में ही रोक दिया गया, फजा में मैं रुकी हुई थी और सीधा खड़ा कर दिया गया। तो फिर मैं एकदम से जमीन पे बैठ गई, डर गई थी, दिल की धड़कन बहुत तेज थी, दिल बहुत तेजी से कांप रहा था, धड़क रहा था कि मैं गिरते गिरते बची हूं। अगर मैं इस अंदाज में गिर जाती, पेट के बल, मुंह के बल मैंने गिरना था, और मेरा पेट अगर जमीन पे टच हो जाता तो यकीनन मेरा बच्चा मर जाता। लेकिन मुझे बचा दिया गया था, लेकिन मेरा वजूद कांप रहा था और मैं जमीन पे ऐसे बैठ सी गई थी, हिम्मत हार के, डिसहार्ट होके, दिल छोड़ के। उसी लम्हे मेरे कानों ने एक आवाज सुनी, क्लियर आवाज, पहली दफा जो मैं सुन रही थी, एक ऐसी हस्ती की आवाज, फिक्र मत करो मेरी बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। क्लियर जुमला जो मेरे कानों ने सुना, फिक्र मत करो मेरी बेटी, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। और उसी लम्हे मेरे सर पे हाथ भी रख दिया गया। हाथ का लम्स ऐसा था, जो पकड़ने वाला लम्स रोई की, कॉटन की तरह का था, कपास की तरह का था। ये लम्स ऐसे था जैसे हाथ का लम्स महसूस हुआ, हाथ नहीं, लेकिन ऐसा था जैसे हाथ सर पे रखा जाता है। हाथ, कोई बुजुर्ग आपके सर पे ऐसे हाथ रखिए, शफकत भरा हाथ, मोहब्बत और प्यार, शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रखा गया और ये मुझे जुमला कहा गया, फिक्र मत करो मेरी बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। और क्लियर अभी एक सबूत भी मिला था कि मुझे मुंह के बल, पेट के बल गिरने से फजा में ही इतनी जल्दी किसी ने रोका था, जितनी जल्दी किसी ने धक्का दिया था ये सोच के कि ये मुंह के बल गिरेगी, पेट इसका जमीन को छुएगा, बच्चा गया, उतनी ही स्पीड के साथ किसी ने फजा में रोक के यकीन दिलाया था, हाँ हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। और उसके बाद ये जुमला अदा करके सर पे शफकत का हार फेर के मैंने उस वक्त मुड़ के देखना चाहा कौन है पीछे जिसने ये जुमला कहा है। मैंने जब यूं गर्दन घुमाने की कोशिश की तो वो जो सर पे हाथ था वो इस अंदाज में था कि मैंने देखा मैं अपनी गर्दन भी पीछे घुमा नहीं पा रही हूं। उस हाथ का वजन भी नहीं था, वो बहुत जोर से भी नहीं रखा गया था, लेकिन उस हाथ के अंदर ऐसा जादू, ऐसी ताकत थी कि मैं पीछे भी मुड़ के नहीं देख पा रही थी, गर्दन घुमा ही नहीं पा रही थी पीछे। कि जब वो हाथ सर से हटा लिया गया तब मैंने देखा अब मैं गर्दन हिला पा रही हूं। जब वो हाथ सर पे था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं हल्की से पीछे घुमाना तो दूर की बात है, मैं हिला भी नहीं पा रही। जब सर से हाथ को हटा दिया गया तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन वो जो भी हस्ती थी उसने आज यकीन दिला दिया था, अगर जो 8 महीने बाद आई, 8 महीने तक छुपी रही है और आज मौका मिलते ही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको मौका, वो उसने कोशिश नहीं की होगी मारने की। उन 8 महीनों में कितना मौकों की तलाश में रही कि उसको मौका मिले, मुझे नुकसान पहुंचा सके, उसको मौका नहीं मिला था। आज 8 महीने बाद उसको या मौका मिला, या 8 महीने पहले वो मेरे दिल पे खंजर मारने आई थी, या आज 8 महीने बाद उसको धक्का देने का मौका मिला, वो भी फौरी तौर पे मुझे बचा लिया गया। जिस वक्त उसने धक्का दिया होगा उस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं होगा, तभी उसको मौका मिला था। अगर उस वक्त मेरे पास कोई होता तो वो धक्का ना दे सकती। उसने देखा इसके पास कोई नहीं है, तभी उसने जल्दी से धक्का दिया। बचाने वाली हस्ती जो थी इतनी तेजी के साथ आई कि गिरने भी नहीं दिया, हवा में रोक के बचा लिया। अब शुरुआत हो चुकी थी उसी खौफनाक औरत की जो मेरे ख्वाब में आई थी, जिसके आते ही पूरे कमरे में बदबू फैल गई थी, जिसके चेहरे का एक हिस्सा इस अंदाज में जला हुआ था कि अब वो इतना भदा, इतना भयानक, इतना बदसूरत लगता था जलने की वजह से कि उसकी आंखों से भी सफ़ेद जो रोशनी निकल रही थी बाहर नहीं थी, वो आंखें ही इस अंदाज में सफ़ेद थी कि वो औरत बहुत ही खौफनाक, भयानक औरत नजर आती थी। अब वो पीछे पड़ चुकी थी और मेरी सासू माँ मुझे वैसे भी बता चुकी थी, रूहानियत के साथ उनका ताल्लुक था, कि उस पार्क से वो बुढ़िया, वो खौफनाक डायन तुम्हारे पीछे लग चुकी है इस बच्चे को हासिल करने के लिए। वो मारना चाहती है जो तुम्हारे पेट में एक जान पल रही है। अब मैं इस घर में घूमती थी, ये वही एक हवेली महल, वही घर था। एक साइड जहां पे मेहमान खाना था जो अक्सर
अंधेरे में ही डूबा रहता था, और एक हिस्सा वो था जहाँ पे हम लोग रहते थे। यहाँ पे भी रोशनियाँ कुमकुमे रातों को जगमगा उठते थे। ऊपर वाले पोर्शन में अब भी कोई खिड़की खोलता था और झांकता था। ऐसी ही एक शाम मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी। महाजबीन कहती हैं कि मुझे किसी के चलने की आहट महसूस हुई, कोई मेरे पीछे चलता हुआ आया है। वो जो भी था वो यकीनन आके मुझसे बोलेगा, या नोमान या फिर मेरी सासू मां, लेकिन आहट इस अंदाज की थी कि मुझे लगा कि मुझे मुड़ के देखना चाहिए। ना ये नोमान के चलने की आवाज है, ना ही सासू मां की। कोई ऐसे धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसके चलने का एहसास ऐसा अंदाज था जैसे महसूस ही ना हो मुझे कि कोई आया है। मैंने उसी वक्त मुड़ के देखा तो जिसको मैंने एक झलक देखी वो एक औरत सी थी। वो चंद सेकंड्स के लिए मुझे नजर आई, चंद सेकंड्स के लिए, यानी कि एक सेकंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे नजर आई वो एक औरत थी जो मेरे पीछे आई थी। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो वो गायब हो गई। और ये पहला वाकया नहीं था औरत को देखने का। अब इस घर में ऐसा होने लगा कि चलते फिरते मुझे महसूस होता कि कभी मेरे पीछे से कोई औरत गुजर गई है, और कभी चाल इस अंदाज में होती कि जो भी चलने वाला था पांव घसीटता हुआ वहां से जा रहा है, पांव घसीट घसीट के चल रहा है। यहां नजर आने वाली हस्तियों के साथ मैं अब पहले जितना खौफजदा नहीं होती थी, क्योंकि मुझे यह पता था मेरी हिफाजत के लिए यहां पे कोई मौजूद है। एक शाम बिस्तर से मैं उठ रही थी, और मैं बिस्तर से उठ के जैसे ही सीधी खड़ी हुई, पांव मैंने एक ऊपर उठाया जूता पहनने के लिए। अमूमन इंसान जब खड़ा होता है सीधा तो एक पांव उठाता है जूती के अंदर डालने के लिए। एक पांव पे मैं खड़ी थी, और एक पांव में जैसे ही जूती के अंदर डालने लगी तो उसी लम्हे भी मेरे बेड के पीछे जो भी थी उसने मुझे इतने जोर से धक्का दिया कि फिर वही अंदाज था कि मैं मुंह के बल गिरती और मेरे पेट में पलने वाली उस हस्ती को नुकसान होता। लेकिन फिर उसी तरह ना नजर आने वाली ताकत ने मुझे फिर से थाम लिया। अब हो क्या रहा था, वो धक्का देने की कोशिश मुसलसल मुझे उसी तरह हो रही थी, लेकिन ना नजर आने वाली जो हस्ती थी वो भी मुझे उसी तरह मुसलसल बचा रही थी। बस एक सिलसिला चल निकला था कि कोई थी जो मेरे पीछे, जो इस उम्मीद पे फिरती थी कि मुझे मौका मिले और मैं इसको धक्का देकर नुकसान पहुंचा सकूं, इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकूं, क्योंकि वो चाहती थी इस बच्चे को अपने साथ ले जाए। लेकिन जो थे यहां पे वो इस बच्चे को बचाने के लिए ऐसे लगता था जैसे हर वक्त मेरे पास हैं। लेकिन मैं तंग आ गई थी। अब अक्सर रात को मुझे ख्वाब आने शुरू हो गए थे, और मैं ख्वाब में किसको देखती थी? उसी डाइन, उसी बुढ़िया को मैं ख्वाब में देख रही थी। वो मेरे ख्वाब में आती और मेरे ख्वाब में आके फिर से मुझे इशारों में कहती कि ये जो तुम्हारे पेट में है इसको मैं ले जाऊंगी। वो कभी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती, वो डाइन, वो बुढ़िया सी, वो खौफनाक सी बुढ़िया, और मुझे देख के मुस्कुराती रहती, और मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम से खामोश हो जाती। ऐसा उसका चेहरा मजीद भयानक और खौफनाक, खूंखार सा हो जाता, जैसे वो तंजिया पहले मुस्कुरा रही थी तो अब खूंखार चेहरा बना के मुझे मैसेज दे रही थी, कम दिन रह गए हैं, मैं इसको ले जाऊंगी। मैं थक गई। मैं एक औरत थी, मैं एक मां बनने जा रही थी। एक बीवी से जब मां का एक सफर मेरा शुरू होने वाला था तो मैं शुरू में ही डर गई थी कि ये कैसा है, ये कैसा गुजरेगा, क्या होगा मेरे साथ। और एक दिन आखिर मैंने अपने शौहर से कह दिया, मुझे इस घर में नहीं रहना। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने भयानक ख्वाब ना देखा हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं गहरी नींद सो चुकी हूं, डरते डरते सोती हूं, नींद तक नहीं ले पाती। ये कैसा घर है? जो भी बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, बेटी या बेटा भी, उसने इस दुनिया में आंख ही नहीं खोली, और उससे पहले इतनी खौफ की फजा है। मुझे नहीं रहना इस घर में।
नुमान मुझे लेके अम्मी के पास चले गए और मुझसे कहा, महाजबीन अब यही बात अम्मी से कहो। मैं तुम्हारी इस परेशानी को समझ सकता हूं कि एक मां बनने वाली औरत रातों को सो ना सके, बेचैन हो कि डिस्टर्ब हो, हर वक्त खौफ में मुब्तला हो, उसको कभी धक्का देने की, नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिशें हो रही हों, तो वो कैसे जिएगी। उसने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये खुश रह सके, अब आप ही बताइए इसका हाल क्या है। तो तभी महाजबीन कहती है, मेरी सासू मां ने मुझसे कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम किसी और जगह पर रहना चाहते हो, मियां बीवी बिल्कुल रह सकते हो मेरी बेटी, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। इस घर में जो रहते हैं वो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। उस बुढ़िया से जिसको तुम पार्क में लेके आई हो, पार्क में उसने तुम्हें देखा था और तुम्हारी बच्ची के पीछे आ गई है, मेरा इल्म इतना ही है कि मैं इनसे कह के तुम्हारे बच्चे की हिफाजत जरूर करा रही हूं। हर काम का एक वक्त है, मैं इतनी हिम्मत ताकत नहीं रखती या मैं नहीं जानती कि वो वक्त कब आएगा कि जब इस बुढ़िया से तुम्हारी जान छूट जाएगी। ये जरूर जानती हूं इस घर में रहते हुए तुम महफूज हो, ये तुम्हें चाहने के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब इस घर से बाहर रहने की कोशिश करोगी तो फिर तुम अपने आप को इस बुढ़िया से नहीं बचा सकोगी, वो बच्ची ले जाएगी। मैं ऐसी कतन सास नहीं हूं जो कहूं नहीं यहीं रहो, मैं इजाजत देती हूं तुम जाओ, लेकिन ये याद रखना मेरा इल्म जितना है और ये जो यहां पे और जो बहुत सारे ना नजर आने वाले जिन्नात हैं वो तुम्हारे इस बच्चे की हिफाजत कर रहे हैं। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, तुम्हें इस घर में रहना चाहिए और बच्चे की हिफाजत करनी चाहिए। और मुझे भी ये बात वाकई समझ लग गई, जितना मुझे नुकसान पहुंचाया जा चुका था, वो हस्ती जिसने मेरे सर पे हाथ रखा था और उसने कई जगहों पे मुझे बचाया था, वो हस्ती जब भी मेरे करीब आती थी तो मेरे इर्द गिर्द खुशबू फैल जाती थी। एक एहसास सा वो हस्ती मुझे दिलाती थी कि हम बेटा तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तुम्हें इस बला से महफूज करने के लिए। और सास की बात बिल्कुल ठीक थी, अगर मैं यहां से चली जाती तो फिर कौन मुझे उससे बचाता। मैंने कहा, ठीक है मैं यहीं रहूंगी। अब उस घर में मैं रह तो रही थी, वो खुशबू भी मेरे साथ बसती थी। मुझे खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो इस दुनियावी खुशबू से बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत ही जबरदस्त खुशबू, वो मेरे इर्द गिर्द फैली रहती थी। और ये एहसास था कि ये खुशबू एहसास दिला रही है कि तुम्हारे हर वक्त हम इर्द गिर्द मौजूद हैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। वक्त गुजरा, आखिर वो वजूद इस दुनिया में बेटी की शक्ल में आ ही गया। अल्लाह ताला ने मुझे चांद सी एक बेटी दी, लेकिन जैसे ही वो बेटी इस दुनिया में आई तो उसी दिन से ही मेरी सासू मां ने अपने जिम्मे एक बहुत बड़ा काम ले लिया कि उसी वक्त जब वो इस दुनिया में वजूद आ चुका, वो बेटी इस दुनिया में आ गई, तो मेरी सास ने उसके ऊपर खड़े होकर हिसार बांधा, उसके ऊपर दम किया और मुझे कहा, महाजबीन मैं कभी भूल भी जाऊं तो मुझे याद जरूर करा देना, वैसे मैं भूलूंगी नहीं। इस बच्ची पे सुबह और शाम लाजमी हिसार खींचना है, दम करना है। तो बस ये एक रूटीन सी बन गई। वो सुबह उठती तो पहला काम कमरे में आती और जिसका नाम हमने रखा था नूर, वो नूर पे आके दम करती। और रात को सोने से पहले भी जब नूर ने भी सोना होता तो वो उस पे दम करती। यूं सास नूर पे सुबह और शाम हिसार करती। नूर छोटी थी, जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हैं वो भी ऐसी लेटी हुई खेलती रहती। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, वो मुस्कुराती। शुरू में मैंने गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन मैं मां हूं, मैं उसके पास बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते खेलते खेलते एकदम से उसके चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। जैसे किसी बच्चे के साथ आप प्यार से खेल रहे हो, शरारतें कर रहे हो, तो बच्चा हंस रहा होता है, तो तभी आप उसको डांटने के लिए कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दें कि बच्चे को डराएं, तो बच्चा सीरियस सा हो जाता है। तो नूर ऐसे हंसती हंसती एकदम से सीरियस हुई और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरे इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रोए जा रही थी। मैंने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया।
लेकिन अब ये अक्सर होने लगा कि नूर हंसती रहती, जैसे कोई खड़ा उसके पास हो और उसको हंसा रहा। और कई दफा मुझे ऐसा लगा नूर के पास जाके मैं उसको गौर से देख रही थी। नूर का अंदाज हंसने का ऐसा था जैसे किसी को देख पा रही हो। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं दूसरी सिमत होती थी और वो मुस्कुरा रही होती थी। और बाज़ औक़ात ऐसे लेटे लेटे एकदम खौफजदा होके इतना रोती कि उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता। वक्त गुजरा, नूर बड़ी हुई, यहां तक कि अब वो भागना दौड़ना शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई। अब इस सारी सूरत हाल में जब वो चलने के काबिल नहीं हुई थी, वो क्रॉलिंग करते हैं बच्चे जिस तरह, उस अंदाज में भी वही उसका हंसना और रोना इसी तरह रहा जो समझ नहीं आता था। समझ उस वक्त हुआ जब वो बोलना शुरू हुई और भागना शुरू हुई। जब वो चलना शुरू हुई तो एक दिन मैंने देखा नूर अपने सामने किसी से मुखातिब है। मेरी निगाहों में तो वो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था, लेकिन वो उससे कह रही थी, कल भी तुमने मुझे धक्का दिया था, मैं तुमसे नहीं खेलूंगी। और मैं एकदम उठ के गई, उनको मैंने नूर को देखा तो मैं कुछ कह ना सकी, लेकिन ये हैरान होगी नूर ने अपने आप से कैसे जुमला कहा है, उसके सामने तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अगले दिन मैंने देखा तो वो फिर उसी तरह अकेली खड़ी थी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो वो अकेली खड़ी अपने आप से जैसे कोई बात करता है। वो कह रही थी, तुम सारे छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढती हूं। और मैं वहीं दरवाजे में उसको खड़ी देख रही हूं। वो दौड़ रही है हंसते हुए, कभी भागती भागती उधर जाती है और जैसे कोई किसी को हाथ लगाता है ऐसे हाथ टच करे और हंसना शुरू कर दे जोर शोर से, जैसे बच्चे शरारत में हंसते हैं, छुपन छुपाई खेलते हुए जैसे किसी को ढूंढ लेते हैं। फिर भागते भागते दूसरी सिमत जाती और वहां जाके भी ऐसे जैसे किसी को हाथ टच लगाती और खुशी से चीखती हुई पीछे आ जाती, मैंने जैसे किसी को ढूंढ लिया। और अब ये रूटीन थी, वो इसी तरह मुसलसल कभी इधर भागती कभी इधर भागती। लफ्ज उसके यही थे जैसे वो किसी को मुखातिब करके कह रही हो, ओके तुम छुप जाओ, ओके हम खेलते हैं, ओके मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी तुमने मुझे तंग किया है आज। लेकिन एक दिन वो रोती हुई, मैं भी कमरे में ही बैठी थी कि वो ऐसी खेल ही रही थी कि रोती हुई मेरे पास आई और कहा, मम्मी मम्मा। मैंने कहा, यस बेटा। वो आंटी बहुत बुरी है। एकदम जब उसने कहा वो आंटी बहुत बुरी है, वो देखे वो गंदी आंटी है, वो खड़ी है सामने, और जैसे उसने उंगली का इशारा किया वो खड़ी है सामने। मैंने उसी सिमत देखा तो वो दीवार का जो कोना बनता है जहां पे दो दीवारें आपस में टच होती हैं, तो उस कोने की तरफ इशारा कर रही थी और डरी हुई थी और कह रही थी, वो गंदी आंटी हमें खेलने नहीं देती, वो बुरी आंटी है, वो गंदी आंटी है। मैं एकदम उस सिमत में देखूं और कभी नूर के चेहरे की तरफ देखूं कि कौन सी आंटी है, कहां है जो वो देख रही है, जो मुझे नजर नहीं आ रही। और मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। मैं मां थी, मैं डर गई और उसी शाम में अपनी सास के पास गई और मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? नूर इस तरह की बातें करती है, दौड़ती है, खेलती है, उनके साथ शरारतें करती है और कभी आंटी का जिक्र करके कहती है, वो नंदी आंटी हमें खेलने नहीं दे रही, वो फिर आ गई है, मैं क्या करूं? तो मेरी सास ने कहा, महाजबीन, नूर नहीं जानती कि वो जिनके साथ खेल रही है वो हम लोगों को नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उसको नजर आ रहे हैं। जिस दिन तुमने उसको मुखातिब करके ये बात कह दी कि किसकी बात कर रही हो, कहां है, उसी लम्हे उसके दिमाग में एक खौफ आ जाएगा। इसका मतलब है ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है, मां को नजर नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा तो तुम्हें एक्सप्लेन करेगी, मामा ये है, तो आप फिर आगे से कहोगी, बेटा कहां, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो बस उसी लम्हे उसके दिमाग के अंदर खौफ तारी हो जाएगा कि किसी ऐसी मखलूक को वो देख रही है या जिनके साथ वो खेल रही है, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि उनके साथ खेलते हुए मम्मा को नजर नहीं आ रहे बट मैं देख पा रही हूं, तो इसलिए उसको खेलने दो, उससे कभी इस बात का जिक्र मत करना, वो डर जाएगी।
और फिर ऐसा ही हुआ, मैंने उससे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और मां थी, देखती रही। आज भी वो खेलती थी, बिस्तर पे भी लेटी है तो हाथ ऐसे ऐसे कर रही है जैसे बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को तंग करते हैं। कोई गुदगुदी निकाल रहा होता है तो अपने जिस्म से ऐसे ऐसे हाथ करते हैं और आगे हाथ करते हैं और वो हंसी जा रही है। कोई उसकी गुदगुदी निकाल रहा है, कोई उसको हंसाने के लिए तंग कर रहा है, कोई उसके साथ खेल रहा है। वो भागती दौड़ती फिर रही है और फिर वही लम्हा आता है, वो गंदी आंटी का जिक्र करती है और डर जाती है। एक आंटी भी वहां पे मौजूद है। मैं एक मां थी लेकिन मेरी बेटी नूर जिन्नात के साथ खेलती फिर रही थी, दौड़ती फिर रही थी और वहीं एक बदसूरत भयानक डाइन उसके पीछे लगी हुई थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। खेलते मेरे सामने बड़ी होते होते वो 4 साल की हो गई। हमारे घर में अब भी लोगों का आना जाना था। बहुत सारे लोगों को पता था अब कि इस हवेली में मेरी सास रहती है, महाजबीन उसका शौहर नोमान रहता है और एक बेटी नूर रहती है और कोई नहीं। लेकिन वो अब भी आगे कहते थे तुम्हारी छत के ऊपर रोशनी है, औरतें और मर्द बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं। कुछ बताते अब भी हमने देखा है तुम्हारे घर की उस बालकनी को किसने खोला है और एक खूबसूरत लड़की बाहर झांक रही थी। मैं खुद जिस बच्चे को शुरू में उस सहन के अंदर भागते दौड़े देखा था, मैं भी उसको देखती थी। हां, वो बच्चा मुझे नजर आया था लेकिन अब शायद वो मेरी बेटी के साथ खेलता था। मेरी बेटी ने उन 4 सालों का जो सफर किया था, पैदा होने से लेकर 4 साल तक वो जिस तरह खेलते कूदते बड़ी हो रही थी, तब लोग भी हमें बता रहे थे कि ये घर हॉन्टेड है, ये घर जिन्नात का मस्कन है। कभी छत पे, कभी बालकनी में, कभी गेस्ट हाउस वाली साइड पे, पूरी हवेली के अंदर कोई ना कोई तुम्हारे अलावा भी रहता है। लेकिन मुझे अब इसी घर में ही रहना था कि 4 साल की जब हुई तो मेरी सास की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वो पहले भी अपने ज्यादातर कमरे में वक्त गुजारती थी, बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब अंदाजा होता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी करने में लग गई, उनका देखभाल करनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी वो बिस्तर से जब उठ नहीं पाती थी तो मुझे कह के आती थी, जैसे ही सुबह हो पहला पहला काम यही करना, नूर को मेरे पास लेके आना। मैं नूर को उनके पास लेके जाती और वो नूर को दम कर देती। और रात को सोने से पहले भी ऐसा ही होता, मैं नूर को उनके पास लेके जाती और वो नूर को दम कर देती। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, महाजबीन मेरे पास बैठो। मैंने कहा, मां जी क्या हुआ है? कहती हैं, मैंने अपनी जिंदगी का जो एक सफर था, तवील सफर गुजार लिया। इस घर में मैं अकेली नहीं रही, इस घर में और भी बहुत सारी ना नजर आने वाली हस्तियां रहती हैं। मेरा रूहानियत के साथ एक ताल्लुक रहा है और मैंने अपना वक्त जिंदगी का जिस अंदाज में गुजारा है वो तुम्हारे सामने है। लेकिन जब तुम इस घर में आई तो इस घर में वो जो रहते थे, जिनको तुम भी महसूस कर चुकी हो, जिनके लिए मीठा पका के ऊपर रख के आती हो, जिनके लिए गोश्त बनाती हो ऊपर रख के आती हो, क्योंकि मेरी अभी भी रूटीन थी, उसी तरह गोश्त बनाती थी, मीठा बनाती थी, कुछ भी पकाती थी, मैं ऊपर रख के आती थी। बर्तन ऊपर वापसी पे जब मैं लेने जाती थी बिल्कुल साफ होता था। मुझे आज भी याद था पहला दिन वो जब फरमाइश की थी मेरी सास ने आके मेरे लिए गोश्त बनाओ, मुझे पराठे नहीं खाने आलू वाले, और जब मैं उनके लिए गोश्त बना के लेके गई थी तो उन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था ओके ये गोश्त जो है। मैंने उनको फिर बात बताई कि आप आई थी और आपने ऐसा कहा, तो वो मुस्कुराई थी और कहा था गोश्त ऊपर रखो। पहले दिन तो मैं ना समझ सकी थी, अब मुझे क्लियर पता था वो मेरी सासू माँ नहीं थी, वो रूप धार के आए थे, वो रहते थे, उनके लिए अब भी मैं ऊपर खाना पहुंचाती थी। तो मेरी सास कह रही थी मेरा वक्त आ गया है, अब मैं शायद जिंदा ना रह सकूं, बस जाने से पहले एक बात कहूंगी, इस घर में जो भी रहते हैं अब मुझसे ज्यादा तुमसे और स्पेशली नूर से बहुत प्यार करते हैं।
वो सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा जहाँ प्यार करते हैं, वो नूर के साथ इतना टची हो चुके हैं, इतनी उल्फत हो गई है उनकी नूर के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो बहुत नूर से उल्फत करते हैं। तो परेशान ना होना, वक्त का किसी को नहीं पता होता, वो नूर की हिफाजत करेंगे और यही घर तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन घर है। नूर की वो खुद हिफाजत कर लेंगे। मैंने कहा मां जी आप ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और मैंने जिस तरह इस तरह के अल्फाज कह सकती थी कहा, लेकिन उन्होंने कहा मौत एक हकीकत है, जो इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना है। हाँ, जिंदगी का ये तवील सफर कौन किस अंदाज में गुजार के जाता है, सिर्फ अपने लिए गुजार के जाता है, दूसरों के लिए तकलीफें पहुंचा के दूसरों को तंग करके जाता है, या अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ करके अपनी जिंदगी दूसरों की मोहब्बत में, अपनी जिंदगी दूसरों को खुशियां बांट के इस सफर को मुकम्मल करता है। लेकिन जाना जरूर है। और कुछ ही दिनों बाद मेरी सास अल्लाह को प्यारी हो गई। ये वाकई मेरे लिए बहुत तकलीफ थे अमल था। सास अब इस घर में नहीं थी, वो मेरी माँ की तरह थी, जिस तरह मेरा उन्होंने ख्याल किया था। और जिस तरह वो सुबह शाम नूर पे दम करती थी, हिसार करती थी, अब उस पर कोई हिसार करने वाला नहीं था। वो मुझे कह गई थी कि ये वाली आयत पढ़ के इस पे दम कर दिया करना। वो मुझे सिखा तो जरूर गई थी कि नूर पे क्या दम करना है, लेकिन पूरा घर इस तरह अफसुर्दा हो गया, ऐसा अफसुर्दा हो गया। तो इससे पहले ये घर कभी अफसुर्दा नहीं हुआ था। मैं जब चलती थी तो मेरे साथ एक खुशबू चलती थी, मेरी नूर के साथ भी अक्सर खुशबू होती थी। मैं नूर से पूछती थी, वो खेल के वापस आती थी तो उसके बदन से, उसकी कपड़ों से खुशबू आ रही होती है, ऐसी खुशबू जिस तरह मैंने पहले भी कहा, एक दुनिया की खुशबू नहीं थी, एक कमाल किस्म की खुशबू थी। और चलते फिरते मुझे एहसास दिलाते थी वो मखलूक, मर्द की सूरत में, औरत की सूरत में, कोई औरत गुजरी है, कोई मर्द गुजरा है, तो ये वही थे जो ऊपर रहते थे, वही थे जो हमारी हिफाजत करते थे। उनको मैंने बाद में भी कई दफा देखा था। मैंने भी बालकनी खोले उस खूबसूरत लड़की को आकर देख लिया था। एक दफा यहां तक भी देख लिया था कि मेरी बेटी नूर जब भागती दौड़ती फिर रही थी, खेलती फिर रही थी, तो मैंने एक झलक एक बच्चे की देखी थी जिसके साथ वो भागती दौड़ती फिर रही थी। चंद सेकंड के लिए ही वो मुझे बच्चा नजर आया था जिसके साथ मेरी बेटी भागती फिर रही थी, लेकिन वो गायब हो गया था। अक्सर अब भी होता था कि मैं गेस्ट हाउस की तरफ जाती थी तो लगता था कि शोर हो रहा है, बहुत सारे लोग अंदर मौजूद हैं, मेरे जाने पे खामोश हो जाते थे और मैं मुस्कुरा के वापस आ जाती थी। एक दफा तो ऐसा भी कह के आई थी, अब मेरे अंदर खौफ भी खत्म हो गया था कि जब मैं गई और सारे खामोश हो गए तो मैंने कहा मुझे मेरे से घबराया ना करें, आप अपनी बातें जारी रखा करें। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं जिन्नात को मुखातिब करके कह दी थी, आप मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें, अपनी बातें जारी रखा करें। और फिर ऐसा हुआ, एक दो दफ़ा मैं वहाँ पे गई और से काम के स्पेशल पहले जाती थी ये देखने के लिए, और मैं काम करने के लिए गई तो खामोशी कुछ सेकंड के लिए हुई। तो मैंने आगे से कहा आप लोग अपनी बातें जारी रखी हैं, तो वाकई बातें जारी हो गई थी, लेकिन वो बोल क्या रहे थे, आपस में बातें क्या कर रहे थे, ये मैं नहीं देख पाई थी। मेरा उस तरफ फोकस भी नहीं था। शुरू में तो खौफ और इतना होता था कि उस तरफ फोकस खुद ब खुद चला जाता था, लेकिन अब फोकस नहीं था। लेकिन बहुत ढेर सारी आवाजें थी, बच्चे भी थे, औरतों की आवाज भी थी, मर्दों की आवाज भी होती थी, और वो सारे मिल के कुछ बोल रहे होते थे जिनको मैं समझ नहीं पाती थी वो क्या कह रहे हैं। और कई दफा ऐसा भी हुआ था कि जब गोश्त की प्लेट लेके मैं ऊपर भुना हुआ गोश्त उनके लिए रखने के लिए ऊपर जाती थी, जिसको शुरू में रखते हुए मुझे डर लगता था। एक इंसान एक प्लेट लेके जा रहा है एक ऐसी जगह पे रखने के लिए जहां उसको पता है यहां पे जिन्नात रहते हैं, और आप प्लेट रख के जैसे वापस मुड़ेंगे तो सोच नहीं सकते आपका बदन किस तरह कांप रहा होगा खौफ से। लेकिन माँ जबीन कहती है मैं आदी हो गई थी। अब जब मैं वो प्लेट रखने के लिए जाती थी तो मुझे महसूस हो जाता था इर्द गिर्द बहुत सारे महफूज हैं, मैं वहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं, और इस इंतज़ार में हैं कि मैं मुड़ूं, इस जगह से चली जाऊं तो वो इस प्लेट को उठा लें और खाएं। सामने इसलिए नहीं आते थे कि मैं कहीं डर ना जाऊं, लेकिन
पीछे से इस अंदाज में ज़रूर गुजरते थे, कभी कभी एहसास दिला देते थे गुजर के पास से इधर से कि हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके साथ रहते हुए मेरा भी खौफ ख़त्म हो चुका था, बहुत हद तक कम हो चुका था। लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन था सास को फौत हुए, घर के अंदर कतअन महसूस नहीं हो रहा था कि कोई और वजूद भी है। घर वीरान सा था। जिनको मैं आहट से महसूस करती थी, चलने से महसूस करती थी, कोई गुजर जाता था, कोई खुशबू आती थी, मेरे इर्द गिर्द मुझे अब क्लियर एहसास रहने लगा था उनके वजूद का। अब लग रहा था वो भी अफसुर्दा होके कहीं दूर चले गए हैं। अब उनका वजूद इस घर के अंदर नहीं था। यहां तक कि मैं खुद भी बहुत अफसुर्दा थी, ऊपर नहीं जा सकी थी कुछ भी रखने के लिए। सास के जाने के बाद मुझे भी इतना ज़्यादा दुख था कि मैं इधर उधर फिरती थी, लेकिन जब थोड़ी सी अफसुर्दगी से बाहर निकलती थी, होश में आती थी, तो मुझे लगता था ना ही कोई खुशबू है, ना ही किसी ने पास से गुजरा है। क्या हुआ? सब कहाँ चले गए? क्या वो सिर्फ सासू माँ के साथ ही थे? अब उनके जाने के बाद क्या वापस इस घर में कोई नहीं आएगा? क्या वो जो रहते थे, जो हमारी हिफाजत करते थे सासू माँ के साथ, वो भी यहां से चले गए? बहरहाल एक बात तो क्लियर थी कि घर में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, घर खाली हो चुका था। नोमान अम्मी की वफात पे जिस तरह दुखी थे उस तरह मैं भी थी, नूर भी बच्ची थी, उसको उस हद तक तो नहीं पता था। वो अभी भी खेलती थी, जिस तरह फिरती थी। लेकिन इन दिनों में सबसे अहम बात जो नजर आई, नूर किसी से खेल नहीं रही थी। सास के फौत होने के 6-7 दिन तक इस घर में इस अंदाज में सोग मनाया गया कि नूर भी किसी से नहीं खेलती थी। मेरे पास आती थी और कहती थी, मम्मा मेरे दोस्त चले गए हैं। अब वो 4 साल की थी। जहां वो भागती, दौड़ती, कूदती, खेलती, शरारतें करती थी, अब वो किसी से के साथ कोई शरारत नहीं करती थी। अपनी खिलौनों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ लगी रहती थी। मैंने उनको इन 6-7 दिनों में भागते, दौड़ते, कूदते, किसी के साथ खेलते हुए नहीं देखा था। मैंने देखा एक ऐसी जगह है, अजीबो गरीब सी जगह, जिसके कमरा जिस तरह होता है उसकी आधी साइड बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई है और उसकी बाकी आधी साइड उजाले के अंदर है। और मैंने देखा मेरी बेटी नूर उस कमरे में मौजूद है, बिल्कुल ऐसी जगह पे जहां से अंधेरा शुरू हो रहा है और दूसरी साइड पे रोशनी है, तो वो रोशनी वाली साइड पे ही खड़ी है। नूर के आधे जिस्म के ऊपर अंधेरा है और नूर का आधा जिस्म उसी साइड पे है जिस सिमत रोशनी है। आधी वो अंधेरे में खड़ी है, आधी वो रोशनी में खड़ी है। और वहीं पे अंधेरे में ही एक हाथ नजर आया, ऐसा हाथ जैसे आग का बना हुआ हो। खूब अंधेरे में भी वो आग की तरह का एक बना हुआ हाथ, चमकता हुआ हाथ। अंधेरा भी हो लेकिन आग हो वहां पे, तो अंधेरे में आग फिर भी नजर आती है। तो एक आग का बना हुआ बाजू था, हाथ भी उसके, पूरा एक बाजू उसके आगे हाथ था। उस आग के बने हाथ ने आके नूर को बाजू से थाम लिया और इस तरह पकड़ा कि अपनी सिमत खींचना शुरू हो गया। और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो आग से बना हुआ हाथ नूर को अपनी सिमत खींच रहा था और नूर जोर जोर से चीख रही थी, ममा मुझे बचा लो, ममा मुझे बचा लो। और मैं उसको देख रही हूं कि उसका वजूद, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे के अंदर जा रहा है, यहां तक कि उसका पूरा जिस्म अंधेरे में तकरीबन जा चुका था। सिर्फ एक बाजू था आखिरी जो अभी अंधेरे में जाना बाकी था, बाकी सारा जिस्म अंधेरे में जा चुका था। तभी रोशनी के अंदर एक ऐसा हाथ, बाजू जिसके आगे हाथ भी था, उसी तरह का आग का बना हुआ जिस तरह हाथ था, जिसके बाजू था पूरा, जिसके आगे हाथ था, इसी तरह का एक रोशनी से बना हुआ हाथ, जो पूरा एक बाजू था, आगे हाथ था। रोशनी के अंदर एक ऐसी रोशनी थी
सफेदी दूधिया किस्म की सफेद रोशनी जिसका वो हाथ था, उसने आके उसी बाजू को जो अभी तक अंधेरे में नहीं जा सका था, नूर के उसी बाजू को थाम लिया। उस नूर से बने हाथ ने उसी नूर के बाजू को थाम लिया जो अभी अंधेरे में जाने ही वाला था कि वो अंधेरे में चली जाती, कि इसी बाजू ने आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू कर दिया नूर को और वापस रोशनी में ले आया। और उसी लम्हे दोबारा से उसी हाथ ने जो आग से बना था नूर को वापस अंधेरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, और वो हाथ जो नूर से रोशनी से बना था वो वापस खींच रहा था। मम्मा मम्मा की आवाज के साथ नूर चिल्लाए जा रही थी, मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो। और दो हाथ, एक आग एक नूर का, रोशनी का, उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। और नूर मामा बचा लो कह रही थी कि वहीं पे एक जबरदस्त सी धाड़ सुनाई थी, एक ऐसी धाड़ जो इतनी भयानक, इतनी खौफनाक थी कि मुझे झटका लगा, और मुझे जैसे ही झटका लगा तो मेरी आंख खुल गई। मेरी जैसे ही आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था, और मैंने देखा मैं बिस्तर पर लेटी हूं और नूर मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटी है। और ये मगरिब की अजानों का टाइम होने वाला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी सोई कि मुझे होश ही ना रहा कि मगरिब का टाइम होने वाला था। यानी कोई 2-3 घंटे 4 घंटे में सो गई थी। दिन को जिस तरह इंसान सोता है तो सोई थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन इतनी लंबी सो गई कि मगरिब का टाइम हो गया। और बीच में नमाज भी मिस हो गई थी, नहीं पढ़ सकी थी, वो सोई रही थी। असर की नमाज उसकी मिस हो गई थी। जुहर की नमाज पढ़ के वो सोई थी, असर की नमाज भी उसकी मिस हो गई थी, और अभी मगरिब का टाइम होने वाला था। क्योंकि बाहर अंधेरा छा चुका था, मगरिब का टाइम होने वाला था, लेकिन अंदर कमरे में लाइट चल रही थी कि वहीं पे ही उस वक्त जो मेरी आंख खुल चुकी थी, मैंने देखा दरवाजा धड़म करके खुला, जैसे किसी ने बहुत जोर से, इतनी जोर से धक्का मारा हो कि दरवाजा टूट के गिर जाए। दरवाजा मजबूत था, टूटा नहीं, लेकिन धड़म से दरवाजा खुल गया। वो इतनी जोर से खुला था कि गहरी नींद में सोई हुई नूर के जिस्म ने भी झटका लिया और दरवाजे के खुलने से वो भी उठ गई। और जैसे ही वो उठी तो ये मैं नींद से बेदार हो चुकी थी, खुली आंखों के साथ देख रही हूं जिसने जोर से दरवाजा खोला था, गुस्से से दरवाजा खोला था, वो कोई भी ताकत थी वो अंदर दाखिल हुई और उसने नूर के टांग को इस अंदाज में पकड़ा, पांव से पकड़ा कि उसकी टांग उठ गई। जैसे कोई बच्ची या इंसान लेटा हुआ हो, आप उसकी टांग को पकड़ेंगे तो वो टांग ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो नूर की टांग ऊपर हो गई। और मुझे क्लियर समझ आ गया किसने इसको टांग से पकड़ लिया, और उसके बाद उसने उसको घसीटना शुरू कर दिया। इस अंदाज में उसको घसीटना शुरू किया। वो जो बेड पे लेटी हुई नूर थी, तो वो उसको जोर से जमीन पे गिर जाना चाहिए था, वो जोर से जमीन पे गिरी तो नहीं, लेकिन उस टांग को ऐस अंदाज में घसीटा गया कि नूर ने अपने हाथों से अपने आप को बचा तो लिया गिरने से, लेकिन उसको सर में नहीं कमर में चोट जरूर लगी। और ये इतना जल्दी में हुआ था कि कोई इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होते ही उसने नूर को टांग से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया कि मैं जितनी देर में उठने लगी नूर को बचाने के लिए, तो मैंने देखा वो घसीटती हुई जो भी चीज थी नूर को बाहर की तरफ लेके जा चुकी थी। वो जो मेन दरवाजा था जो खोल के वो अंदर आई थी, वो ताकत उस दरवाजे से नूर बाहर जा चुकी थी। और मैं चीखती हुई नूर नूर, और नूर भी ममा ममा मुझे बचा लो। अब ये मैं खुली आंखों से देख रही हूं, मैं उठ के भागी हूं। अब मेरी आंखें देख रही हैं कि नूर जमीन पे घसीटती हुई जा रही है, कोई उसको घसीट रहा है। वो पीछे की तरफ देख रही है, मामा मामा पुकार रही है, हाथों को इस तरह कर रही है, मामा मुझे बचा लो, और कोई ताकत उसको घसीटते हुए लेके जा रही है। उसकी टांग अभी भी उसी तरह उठी हुई है जिससे लगता है वो जो भी ताकत है उसको टांग से पकड़ के घसीटती हुई लेके जा रही है। मैं भी उसके पीछे भागती हुई गई हूं, लेकिन इतनी तेजी से नूर को घसीटा जा रहा है तो मैंने देखा घसीटती घसीटती वो सहन तक चली गई। मैं अंदर का दरवाज़ा हमेशा बंद करके सोती थी, अंदर का दरवाज़ा भी
जो मेन दरवाज़ा था वो बंद था, लेकिन आखिरी लम्हे जो मैंने देखा, क्योंकि मेरे सर में बाकायदा जिस तरह किसी ने कोई चोट मारी जाती है, टकराया जाता है किसी चीज़ का, मेरे जिस्म से, मेरे सर से कोई इस तरह की चीज़ टकराई इतने ज़ोर से कि मैं ज़मीन पे गिर गई। और आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा तो वो घसीटती हुई मेरी बच्ची को उस दरवाजे के करीब लेके जा चुकी थी, जिसके अंदर से कुंडी थी, बंद किया हुआ था मैंने, और वो दरवाज़ा अब खोल चुकी थी और मेरी बेटी बाहर जा रही थी, उसी अंदाज में घसीटती हुई ज़मीन पे, टांग से पकड़े, उसकी टांग उठी हुई थी और दरवाज़ा मेन खोल के उसको बाहर लेके जा चुकी थी। कैसा भयानक मंजर था। मां की आंखों के सामने उसकी बेटी को टांग से ना नजर आने वाली कोई ताकत जो बुरी ही हो सकती है, जो इस अंदाज में मासूम बच्ची को इस तरह घसीटती हुई टांग से लेके जा रही है, और वो जमीन पे घसीटती हुई बाहर दरवाजे तक गई है और मां को पीछे से मार दिया गया है, चोट पहुंचा दी गई है, वो गिर के बेहोश हो गई। जमीन कहती है जब मैं बेहोश हो गई तब मेरी आंखों के सामने जो मंजर था ये बहुत खूब अंधेरा था, बहुत खूब अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे नुकीले पत्थर थे, उनकी बड़ी बड़ी नोकें थीं और मेरे पांव जूतों के बगैर नंगे पांव थे। मैं उस खूब अंधेरे के अंदर दौड़ती फिर रही हूं और एक ही आवाज लगा रही हूं, नूर नूर, मेरा बेटा नूर। और मेरे पांव के अंदर वो नोकीले पत्थर चुभते जा रहे हैं, मेरे पांव के नीचे से खून बह रहा है, मेरे पांव गीले हैं जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है रिसने वाला पांव के अंदर से खून है। अंधेरा है, मैं किस सिमत भाग रही हूं मुझे खुद नहीं अंदाजा, बस नूर नूर पुकारती मैं भाग रही हूं। यहां तक कि भागते भागते मेरी आंखों ने सामने एक रोशनी को देखा। मैं घुप अंधेरे से निकल के रोशनी में आके खड़ी हो गई और उस रोशनी में मैंने देखा नूर जमीन पर लेटी हुई है, साकित, हिल नहीं रही। मैं भागती हुई नूर के पास पहुंचती हूं, उसका वजूद ऐसे लगता है अकड़ चुका है, उसके वजूद के अंदर जान नहीं है, बेजान सा वजूद है। मैं फौरन जाके उसके नाक के आगे हाथ रखती हूं, वो सांस भी ले रही है कि नहीं, तो वो सांस नहीं ले रही, उसको सांस नहीं आ रहा, उसका जिस्म ठंडा यख हो चुका है और वो जिंदा नहीं है। तभी मेरे कानों ने एक आवाज सुनी, मामा मामा। और मैंने उसी आवाज की सिमत चौंक के देखा तो नूर, इस वजूद से, जो नूर का ये वजूद खड़ा था, इस वजूद से तकरीबन 8 से 10 कदम दूर नूर खड़ी हुई थी। और मुझे वो पुकार रही थी, तो ये वजूद किसका था? तो वो सामने नूर थी, तो ये भी तो नूर थी। तभी वो भयानक डाइन, इसका आधा चेहरा जला हुआ था, जो आज बहुत ही गुस्से में नजर आ रही थी, बहुत ही पहले से ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। वो डाइन चलती हुई नूर के पीछे आ गई। आज जिसका आधा चेहरा जला होता था, आज उसका पूरा चेहरा ही जला हुआ था। लेकिन वो हिस्सा जो पहले मैंने जला हुआ देखा था, उसी तरह भयानक और जला हुआ था, लेकिन दूसरा हिस्सा महसूस होता था जैसे जला हुआ है, क्लियर नहीं, लेकिन लगता था वो भी भयानक हो चुका है। उसके बाल बहुत खौफनाक से थे, आंखों में अभी भी रोशनी सी थी, सफेद आंखें थी, बहुत बुरी लग रही थी, बहुत खौफनाक और भयानक लग रही थी। उसने आते ही ममा ममा पुकारती हुई मेरी बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया। जैसे ही उसने नूर के मुंह पे हाथ रखा तो उसको पकड़ के फिर वो उसको अंधेरे में लेके गायब हो गई। और मैं जैसे ही उठ के भागी उसके पीछे, तो मुझे लगा जिस रोशनी पे नूर खड़ी थी उसके आगे अंधेरा था। और जैसे ही मैं उस अंधेरे में दाखिल हुई तो आगे एक बहुत बड़ी खाई थी,
तभी मैंने अपने वजूद को एक खाई में नीचे गिरते हुए देखा और मेरे कान एक आवाज़ को सुन रहे थे। दूर से आती हुई एक आवाज़ में नीचे की तरफ गिरती जा रही थी और मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी, मामा 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 मामा। और जैसे ही मेरा वजूद उस खाई में जाके नीचे गिरा तो ज़ोर से मुझे झटका लगा गिरने से। कानों में अभी भी वो दूर से आवाज़ आ रही थी, मामा मामा। और जैसे मेरे जिस्म ने झटका लिया तो मैंने आंखें खोल दी। मेरी बेटी नूर मेरे ऊपर झुकी हुई थी और मामा मामा कह रही थी। वो दूर से आती हुई आवाज़ जो मुझे महसूस हो रही थी वो मेरी इस बेटी नूर की थी। मेरे शौहर परेशान हालत में मेरे पास ही बैठे हुए थे। वो भी देख के एकदम से मुझे मुखातिब हुए, महाजबीन महाजबीन तुम होश में आ गई हो। और मैंने इर्द गिर्द देखा अपने, तो मैं एक बेड पे थी और मैंने बेड पे आंखें खोली थी। मेरे शौहर ने कहा, शुक्र है तुम होश में आई, क्या हुआ था? क्योंकि मैं जब अंदर आया हूं तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तुमने कभी भी दरवाज़ा खुला नहीं रखा। दरवाज़ा खुला हुआ था, उसकी कुंडी खुली हुई थी, जो आज तक पॉसिबल नहीं है। मैंने हैरान हुआ हूं, कैसे कुंडी खुली हुई है, कुंडी कैसे खुली है। मैं अंदर दाखिल हुआ हूं तो देखा किचन के पास तुम बेहोश पड़ी हुई हो। मैंने तुम्हें किचन से उठाया है और उठा के इधर बिस्तर पर ले आया हूं। नूर वहां खड़ी खेल रही थी सहन में। जब मैंने तुम्हें इस तरह बेहोश देखा तो मैं डरा कि नूर कहाँ है। नूर को पहले ही मैं देख चुका था, वो सहन में खड़ी खेल रही है। शुक्र है काफी देर के बाद तुम होश में आ गई। मैंने अपनी बेटी को देखा और फौरन अपनी बेटी को गले लगा दिया। काफी देर मैंने अपनी बेटी को गले लगाए रखा। मेरे शौहर भी परेशान थे कि इस क्या सारा माजरा हुआ है। तो तभी नूर मुझसे मुखातिब हुई, मामा वो बुरी आंटी मुझे घसीट के ले गई थी। वो अपनी तोतली जबान में बहुत अच्छा, ज्यादा तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन वो बच्ची जितना बोल सकती थी उसने बोलना शुरू किया। मामा वो बुरी वाली जो आंटी थी ना, मुझे टांग से पकड़ के लेके जा रही थी। मामा वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, वो जो ऊपर अंकल रहते हैं वो आगे थे। मामा अंकल अंकल ने आके उस बुरी आंटी को पकड़ लिया था। फिर अंकल और आंटी लड़ रहे थे, वो दोनों लड़ रहे थे। मामा लड़ते लड़ते फिर जो वो आंटी थी ना, उनको आग लग गई थी। बच्ची थी, किचन में आग देख चुकी थी, उसको पता था। मैं उसको कई दफा समझा चुकी थी, बेटा ये आग है, इसके करीब नहीं आना। कहते मामा वो जो आप कहते हैं ना उसके पास नहीं जाना, आग, वो आग लग गई थी आंटी को। और फिर वो आंटी चली गई। और वो जो अंकल थे ना, वो अंकल मुझको कह गए थे, मामा से बोलना अब वो जो गंदी वाली आंटी है वो मर गई है, अब वो नहीं आएंगी। मामा ये मरना क्या होता है? वो बच्ची नहीं जानती थी कि मौत क्या होती है। वो जो डाइन थी जिसको आग लगी थी वो मर चुकी थी। मारने वाले ने ये जरूर बता दिया था कि अब परेशान ना होना, मामा को बता देना वो मर गई है। और ये सारा वाकया क्यों हुआ था? सास मेरी जो फौत हुई थी उसके मरने के 6-7 दिन तक, जिस तरह कहा, एक सोग सा था। जो मखलूक इर्द गिर्द रहती थी वो अब गायब हो गई थी, नजर नहीं आ रही थी। और तभी ही वो, जब ये मखलूक इर्द गिर्द नहीं थी, हमारी हिफाजत नहीं कर रही थी, ये भी सोग में कहाँ चले गए थे, तभी वो इतनी बदमाशी से आई थी। उसने इतनी जोर से दरवाज़ा खोला था। पहले मुझे ख्वाब में नजर आई और जब मैं नींद से जागी तो उसी लम्हे वो अंदर दाखिल हो गई। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को टांग से पकड़ा और घसीटती हुई दूर ले गई। लेकिन उसका बाद जो हुआ था मेरी आंखों ने तो नहीं देखा था। मुझे उसने मार के बेहोश कर दिया था। हाँ, वो अंकल जो उस वक्त मौजूद नहीं थे 6-7 दिनों से, वो भी अफसुर्दगी की वजह से, उस फौतगी की वजह से चले गए थे, तब वो पहुंचे थे। और यकीनन वो भी अफसुर्दा थे, इतने दिनों घर में नहीं थे। तभी मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ खेलती भी नहीं थी और वो नज़र भी उसको नहीं आते थे। लेकिन उस दिन उस डाइन को मौका मिल गया और वो नूर को तो लेके जा रही थी, लेकिन वो जो ऊपर अंकल जिसको वो कह रही थी, ये वही जिन थे जिनके लिए हम खाना पका के ऊपर रख खाते थे। पूरा एक कबीला आबाद था। वो पहुंचे थे और उनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसको जला के भस्म कर दिया था।
और पैगाम भी भेज दिया था। और उसी दिन मैंने ढेर सारा गोश्त, ढेर सारा मीठा बना के शुक्रिया के तौर पे, जब मैं आज सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी, तो आज मुझे वो दिन भी याद था, वो पहला दिन जब मुझे सास ने कहा था ऊपर रखो, तो मैं डरी हुई थी। आज भी मेरे हाथ कांप रहे थे, या उस दिन पहले दिन मेरे हाथ कांपे थे, या आज हाथ कांप रहे थे। पहले दिन खौफ की वजह से कांप रहे थे, आज मेरे हाथ खुशी से कांप रहे थे। ये शुक्रिया अदा करने के लिए मैं इतना कुछ लेके जा रही थी कि उनका शुक्रिया अदा कर सकूं जिन्होंने मेरी नूर को बचा लिया था। मेरी सास ने कहा था एक टाइम आएगा बेटी, तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा, और वो टाइम आ चुका था। मेरी नूर को, मुझको, घर को छुटकारा उस टाइम से मिल चुका था, उसको जला चुके थे। क्यों लेट किया, क्या हुआ, ये राज कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं उस जगह पे पहुंची जहां पे मैं खाना रखती थी, और जब मैंने खाना रखा तो इर्द गिर्द आज मैंने पहली दफा देखा और कहा बहुत शुक्रिया, ये नूर मेरी बेटी नहीं है, आप भी उससे उतना प्यार करते हैं, और ये मेरा घर है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। मुझे आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको महसूस कर सकती हूं, मैं आपको देख भी चुकी हूं। लेकिन सासू मां चली गई हैं तो अफसुर्दगी में मैंने आपको भी इस घर में नहीं पाया, आपको महसूस तक नहीं किया, जो मैं समझ गई थी कि आप भी उनकी वफात पे बहुत अफसुर्दा हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपका उनसे बहुत एक ताल्लुक था। लेकिन जब नूर को उन्होंने उठाया तो आप मदद के लिए आ गए, क्योंकि नूर की जिम्मेदारी आपने उठा रखी थी। तो आज मैं शुक्रिया के लिए ये खाना, ये मीठा लेके आई हूँ, और आगे भी लेके आती रहूँगी। मुझे अब इसी घर में आपके साथ रहना है। मुझे भी आप लोगों से उतना ही लगाव हो गया है जितना सासू माँ आपसे लगाव रखती थी। तो मैं आज आपसे ये कह के जा रही हूँ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर कह दीजिएगा। जिस दिन भी आप कभी किसी चीज़ की फरमाइश करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे भी उतना प्यार करने लगे हैं जितना सासू माँ के साथ करते थे। जाने वाले तो चले गए, वापस नहीं आ सकते, लेकिन प्यार तो बढ़ाया जा सकता है। और मैंने बहुत सारी ऐसी जुमले कहे तो मुझे महसूस हो गया उस दिन कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से कबीले के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मैं उनको देख नहीं पा रही थी, वो बाकायदा करीब आ गए, खुशबुएं फैल गई, और मुझे एहसास हुआ करीब कोई है जो आ गया हुआ है। और मैंने उनके लिए रखा, और आज पहली दफा ऐसा हुआ, मैं मुड़ी नहीं थी, मेरे आंखों के सामने ही वो खाना, वो मीठा उठाया जा रहा था, जो इस चीज का इजहार किया जा रहा था, हमने इसको कबूल किया, अब हमारा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। जो मेरे मुड़ने के बाद उठाते थे, आज मेरे सामने ही उठा रहे थे। कोई हाथ, कोई ताकत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन चीजें उठती जा रही थी, जिससे लगता था कोई उठा के लेके जा रहा है। और मैं खड़ी मुस्करा रही थी, और मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको कबूल किया। और उनका शुक्रिया अदा करके फिर मैं नीचे आ गई। उसके बाद भी कई दफा लोगों ने कहा कि आपके घर में हमने लाइटें देखी हैं, रोशनियां देखी हैं, लोगों को देखा है, ये एक भूत बंगला है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, आप इस घर को छोड़ क्यों नहीं देते? तो मैं मुस्कुराती थी और दिल ही दिल में कहती थी, अगर ये जिन्नात, ये भूत, ये ना होते तो शायद मेरी आज नूर ना होती। मुझे इनसे अब प्यार हो गया है। मेरी सासू माँ तो रूहानियत के साथ ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उनके साथ क्या क्या देख सकती थी, क्या क्या उसका बातचीत होती थी, लेकिन मुझे अब इनसे प्यार है, मैंने रहना ही इनके साथ है। और बकिया ज़िंदगी उन्होंने उनके साथ गुजारी। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, उन्होंने वो राज ही रखा, और ख़ुद से कहा कहानी सुनाना मकसूद था तो इसने कुछ बता दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरा ताल्लुक़ बना, उस खाना और मिठाई देने के बाद जब मैं नीचे आई, तो फिर इतना गहरा ताल्लुक़ बन गया था कि जिस तरह मेरी सासू माँ बातें नहीं बताती थी, ताल्लुक़ जो बना था उन जिन्नात के साथ, तो मेरा भी कुछ इस तरह का ताल्लुक़ बना कि फिर वो है नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ताल्लुक़ रहा। वो वहाँ पे हैं, नहीं हैं, रहते थे, चले गए, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा बस अब ये राज है, जितना कुछ बताना था उतना बता दिया, लेकिन फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। और फिर उसके बाद बहुत सारे राज थे जो उन्होंने मेरे सामने खोल दिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।